आपके पीछे जो पेंटिंग है वो खुद $10,000 की है, तो आप मुझे पैसे के बारे में ना ही बोलिए तो अच्छा है कि आपके पास नहीं है। मेरी औकात है कि मैं आपको 60,000 चुका सकूँ, मैं जीवन में नहीं चुका सकूँ। हो गया मैम। अंधा क्या चाहिए, दो आंखें। वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी है। याद है ना दिवाली का ये मैसेज देखो, पटाखा फूटेगा, वो आपके अकाउंट का पटाखा वो फूटने वाला है, तो वो आपको सोचने का वक्त है। ये चाइनीज लोन ऐप ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब करी है। मुझे अगर कोई अपराध करना है तो मैं वहां नहीं करूंगी क्या मेरी कॉलोनी है, वहां तो लोग मेरी हरकतों से और चाल ढाल से पहचान जाएंगे। ठीक है, जो सेक्सुअल हरासमेंट केसेस होते हैं वो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स ही मेल्स पे ज्यादा करती है। आमजन में विश्वास अपराधियों में। ठीक है, ये है राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य। मैं किसी तरह से मतलब इतनी डरावनी हूँ कि मुझसे डरने की जरूरत पड़े। डू आई लुक लाइक मेरे कोई दो सींग और ऐसा कुछ है क्या? मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नंबर 1 मैम लेडी सिंगर में मुझे लगता है रियल लेडी सिंगर। होली दिवाली चौराहे पे खड़े रहना जब आपको पता है कि आपके घर में आरती हो रही है, गाली देना आसान, बुरा कहना आसान। मैं ये नहीं कह रही आप हमें बहुत अच्छा लगता, हम डॉक्यूमेंट्स को हल्का समझ लेते हैं ना कि फोटोकॉपी तो दी है, हम हमारे डेटा को लेके सीरियस ही नहीं है। आप सोचिए आपके फादर के ही पास से वीडियो कॉल आता है और उसमें आपके फादर आपसे बात कर रहे हैं उन्हीं की आवाज़ में, आप कैसे डाउट करोगे? जब हमें अचानक ब्रेक लगाने होते तो हम सीधा ब्रेक लगाते तो गाड़ी स्किड होती। एक लड़की गुजर रही है, अगर उसका दुपट्टा भी आपने साइड से कर दिया ना, और समझदार इतने लोग ये नहीं खुद तक रखे हो पटाखे। अगर मछली बेरोजगार है तो मछली को क्या चाहिए, नौकरी। लोकेशन में बहुत सारे लोग स्नैपचैट में ऑन रखते हैं मैम, उससे भी मुझे लगता है कि वो भी अनसेफ है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, देयर आर सो मेनी पेजेस जो बिजनेस चला रहे हैं, वहाँ से भी करते हो क्या शॉपिंग? पहले करती थी मैम, अच्छा अब तो नहीं। अब थोड़े और समझदार हो गए, तो मतलब ज़्यादा समझदारों की कैटेगरी में आप आने लग गए। ठीक ठीक। एक भाई साहब थे लाइक स्कॉर्पियो निकली आपकी, तो बोले ठीक है तो बढ़िया है, स्कॉर्पियो लेके आ रहे हो, तो बोले इतने पैसे भेजने पड़ेंगे, सब पेट्रोल डीजल तो आपका डलेगा ना। क्या हम तो दिल्ली से बोल रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट से, इतने डॉलर्स आए हैं आपके, तो इतना तो आपको देना पड़ेगा इनका। अब और मुझे कैंसर है, मैं ज़्यादा वक्त बचूंगा भी नहीं, हाँ मैं ये तुम्हें भेज रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम टू द अय्यर शो। आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम और साइबर से होने वाले फ्रॉड्स की। जी हाँ, हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन को फेस किया है जहाँ पे हमारे अकाउंट नंबर या हमारा आधार कार्ड या हमसे OTP मांगा गया है और कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में वो चीज़ यूज़ हुई होगी। बहुत बार होता है हमारे पास ऐसे कॉल्स आते हैं जो रैंडम कॉल्स होते हैं और जो आपके OTP के लिए मांगते, आपके OTP को मांगते हैं या कुछ और आपसे ऐसी इंफॉर्मेशंस मांगते हैं जो बहुत ही पर्सनल है या फिनेंशियल लॉसेस में भी आपको ले जा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें, फिशिंग की अगर हम बात करें या अलग तरीके के साइबर फ्रॉड्स की हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आज के टाइम पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जानो कि फ्रॉड्स भी किस तरीके से हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपके साथ ये फ्रॉड ना हुआ हो तब तक आपको इसके बारे में पता चले। पहले से सतर्क रहिए, जानना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो इसीलिए आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं आरती सिंह तंवर मैम, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं राजस्थान में। इनकी पूरी फैमिली में अगर आप देखेंगे तो एक पुलिस की ही फैमिली रही है। 2012 में मैम ने सब इंस्पेक्टर का मैम का सिलेक्शन हुआ था और 2014 से इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी स्टार्ट करी है। तो ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स हो गए। अगर आप डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म्स में देखें तो मैम एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। स्टूडेंट्स को किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में आने के लिए तैयारियां करनी होती हैं उनके लिए गाइड करती हैं। एक मोटिवेशनल कोच की तरह भी इनको देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनको ये सोशल प्लेटफॉर्म में आके लोगों को जागरूक करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत की जितनी भी जनता है, चाहे आप एक शहर में हो, गांव में हो, कस्बे में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, आप इस वीडियो को पूरा
देखना, क्योंकि आपको समझ आएगा कि कुछ चीज़ें जो हमको नहीं पता है कि हो रही हैं या हमारे फ़ोन पे हैं, हम कहीं ना कहीं न्योता दे रहे हैं साइबर क्राइम को खुद ही फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं, खुद ही ओटीपी बता रहे हैं, खुद ही हमने ऐसे गेम्स को इंस्टॉल करके रखा है अपने फ़ोन पे जिनका कैमरा ऑल द टाइम ऑन रहता है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ फ़ोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से साइबर क्राइम हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और भी हैं जो आपको ट्रैक पूरे टाइम कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के द अय्यर शो की, और वेलकम करते हैं आरती सिंह तंवर मैम का, जो कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगी जो आपको आज से पहले पता नहीं थी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो। मैं आपकी दोस्त रोशनी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत प्राउड भी फील करती हूँ, क्योंकि हमारे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं वो सारे क्रिमिनल की चटनी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा माहिर है, मैं कहूँगी। मैं बात कर रही हूँ आरती सिंह तंवर मैम की, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं राजस्थान की। और मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो इट इज़ एन ऑनर कि आप द अय्यर शो में आए, क्योंकि जो हो रहा है आजकल हमारे बीच में, हमें एक आपकी जैसी ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए मैम ये शो आपके साथ हो रहा है। Thank you so much, Roshni, for inviting. It's really nice to be here because I always try. मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर क्राइम जितने भी तरीके के आज हो रहे हैं उनको लेकर अवेयर किया जाए, क्योंकि अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साइबर क्राइम के फील्ड में। ये इतना वास्ट फील्ड है कि हम ये सोचें 4 दिन हम इसे पढ़ के समझ सकते हैं, तो दैट्स टेक्निकली नॉट पॉसिबल। हाँ, अब जैसे मैम हम जैसे साइबर क्राइम बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों को यही सवाल होगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग, चलिए ठीक है, जो अपडेटेड हैं, जो रोज़ न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें उनके साथ भी अगर हुई होंगी तो उन्होंने जहमत उठाई होगी उसको डिटेल्ड में समझने के लिए। बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि भाई ये जो मुद्दा है हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम एग्जैक्ट में है क्या मैम? पहले उसको ब्रीफ एक बार कर दीजिए। सच अ गुड क्वेश्चन। वी शुड स्टार्ट विद द डेफिनेशन एग्जैक्टली, बट बिफोर वी कंटिन्यू आई वुड लाइक टू मेंशन some do's and don'ts about it, which people will also understand that. At first, we won't be discussing the technical investigation part of cybercrime, like DTMF, VPN, IVR kind of things. And common people don't need to know that. Understand. लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। Secondly, there are so many advanced hacking devices like HackRF, Proxima 3, Pineapple Pi. इन चीज़ों से भी हम सोचते हैं कि, मुझे लगता है, आई पर्सनली थिंक दिस, के सामान्य लोगों को जानने की जरूरत नहीं, जितना कम लोग इनके बारे में जान रहे हैं उतना अच्छा है। लाइक एक कॉमन आदमी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि एक रबर डकी कितना डेंजरस हो सकता है। सो लेट्स नॉट डिस्कस ऑल दैट, आई रिक्वेस्ट यू दैट। थर्ड, we are not going to discuss those particular cases which we already have investigated. Okay. And the last one, we won't talk about my individual achievements today. Done ma'am. मंजूर है। But you are completely free to ask. आप चाहो उतना पूछो कि कौन कौन से तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं और क्या प्रिकॉशन हमें इनसे बचने के लिए लेने चाहिए। और 1% कभी ऐसा हो जाए, खुदा न खास्ता, कि हम उसके विक्टिम बन जाएं, तो हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं, हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे नॉलेज में जितने भी तरह के साइबर क्राइम अब तक मुझे समझ आते हैं, मैं सारे डिटेल में आपसे डिस्कस करूं, ताकि इन फ्यूचर आपको उनकी जानकारी तो रहे। अब जैसे मैम वही बात है कि जैसे साइबर क्राइम हम बात करते हैं तो क्राइम हमें समझ में आता है कि भाई किसकी बात हो रही है, लेकिन साइबर क्राइम अब इतना ज़्यादा वास्ट हो गया क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि जहाँ पे अच्छी चीज़, जहाँ पे अंधेरा है वहाँ रोशनी है, जहाँ सही है वहाँ गलत है। तो रोशनी यहाँ है, तो मैं चाहती हूँ जनता की जिंदगी में भी वो रोशनी आए और अंधेरे से वो दूर है, स्पेशली साइबर क्राइम नाम के। तो मैम पहले तो ये हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये साइबर क्राइम एग्जैक्टली है क्या?
जब भी हमें कोई नया शब्द मिलता है, हाँ। ये लाइफ टाइम टीचिंग बता रही हूँ मैं, जो Okay. मैंने अब तक के मेरे एक्सपीरियंस से सीखा, और जब भी मैं स्टूडेंट्स के साथ डील करती हूँ तब भी बताती हूँ। जब भी कोई नई चीज़ हमें समझ नहीं आती तो पहली चीज़ है हमें उसके शब्दों को पकड़ना है। साइबर और क्राइम। हाँ। तो पहला तो हमें ये समझ में आया ऐसा क्राइम जो साइबर से रिलेटेड है। अब साइबर में क्या क्या शामिल होगा? हमारे साथ कोई घटना हो गई, हाँ। वेदर इज आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, या फिर रैंसमवेयर का कोई केस है, सेक्सटॉर्शन है, कोई भी घटना हमारे साथ जब होती है तो हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है जब कंप्लेन करने जाएंगे क्या ये साइबर क्राइम है या नहीं है। और वो डिसाइड करने का सीधा सा तरीका है द क्राइम विच इंक्लूड्स, ऐसा अपराध जिसमें या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट शामिल है, कोई स्मार्ट इक्विपमेंट हो जिसे हम नॉर्मली जो आजकल लैंग्वेज यूज करते हैं हम, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस काइंड ऑफ, इंक्लूडिंग इंटरनेट। ओके ओके। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट का यूज करके क्राइम करता है हाँ। तो वो साइबर क्राइम है। ओके, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स में आ जाता है, एंड इंटरनेट, एंड इंटरनेट। ओके ये दो चीजें जिस क्राइम में शामिल हो गई वो साइबर क्राइम है। ओके। दैट इज द डेफिनेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिवाइसेस कि अब साइबर क्राइम में इंटरनेट तो हम समझ गए, ठीक है। ठीक है, वैसे वो बहुत डिटेल्ड है पर हम इंटरनेट को समझे तो ठीक है, हमारे लिए उतना ही काम का है। ठीक है। डिवाइसेस पे आ जाते हैं। तो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से डिवाइसेस है जिनसे साइबर क्राइम हो रहा है? मोबाइल से। मोबाइल वेरी फर्स्ट थिंग, मोस्ट हैंडी, क्योंकि वही सबसे ज्यादा हाथ में रहता है। ठीक है। और सिस्टम से हो सकता है, कंप्यूटर system, सिस्टम से, लैपटॉप वगैरह से। लैपटॉप, that's maximum that I know. Yes, common yes, person yes. think हाँ, of, right? हाँ. वॉच से, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, हाँ, इनमें पूरा कंट्रोल है, हाँ. इनसे साइबर क्राइम हो सकते हैं। स्मार्ट टीवीज, कैन यू इमेजिन? स्मार्ट टीवीज के जो कैमरा आते हैं और कोई आपको बैठकर पूरा शूट कर रहा है आपके घर और बेडरूम में क्या हो रहा है, आपका पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है। स्मार्ट टीवी से ये भी, स्मार्ट टीवीज, वाईफाई डिवाइसेस, करेक्ट मैम, हाँ 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 हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज के जो हम हैंडसेट यूज करते हैं, वायरलेस डिवाइसेस, उन सबसे स्कैम्स। कम ऑन कीप ऑन गेसिंग। ओह गॉड। और दीस कैमरास, ओके, व्हाट एल्स? योर कार, कार? yes, haven't you heard about Allen keys और HackerF? ओके, एप्स और गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक ये तो चलो आपके मोबाइल में आ गए इंक्लूडेड विद दैट। ड्रोन्स जो हर दूसरा आजकल यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर यूज कर रहा है, ड्रोन्स दैट कैन बी आल्सो पार्ट ऑफ अ क्राइम। सो देयर आर सो मैनी डिवाइसेस, लेकिन चलिए इनमें से ज़्यादातर लोगों के, कॉमन लोगों के साथ ज़्यादातर नहीं हो रहे हैं, बट दे कैन बी टारगेटेड। ओके, इसलिए हमारे नॉलेज में होना चाहिए, वो भी साइबर क्राइम का हिस्सा है। पहली चीज़। अब हम बात करते हैं जो आपने बोली, मोबाइल, कंप्यूटर सिस्टम एंड लैपटॉप्स, जहाँ से मेनली हमारे साथ क्राइम हो रहे हैं। हाँ। कौन कौन से क्राइम आपने अब तक सुने हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। मैम सुने भी हैं और दो तीन तो खैर मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किए हैं। होपफुली बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन कोई आपको फ़ोन करके धमका रहा है कि आपके खिलाफ ये आर्टिकल है, मतलब ये समन किया हुआ है आपको, आप पैसे दे दीजिए। मेरे पास खुद ही आया था ये एक मेल, जो मैं आपको बिहाइंड द सीन्स बता रही थी कि एक मेरे पास प्रॉपर मेल आया था जिसमें नोटिस था ये कि आपके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ है और आपको कोर्ट में आना पड़ेगा और ये इतना अमाउंट है जो आपको देना पड़ेगा। प्रॉपर मेरे पास उसका मतलब मेल आया है और उन्होंने फॉलोअप के लिए कॉल भी किया कि आप आए नहीं है ऐसे करके। एक तो ये था विच वॉज आई अंडरस्टूड, अभी वो लेटेस्ट ही हुआ तो अब इतने पहले चीज़ें हो चुकी है कि मुझे लगता है कि अब तो समझ गई थी मैं कि भाई ये फ्रॉड कॉल है या स्पैम है। पहले जो हुआ था वो ये था कि आपको सो एंड सो बैंक में जॉब मिली है और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन के इतने पैसे देने होंगे, तो आप गूगल पे पहले कर दीजिए और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों का प्रोसेस होगा। तो एक बार वो ट्रैप हुआ था। तो फिनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, सेक्सटॉर्शन वगैरह होता है, जो वीडियोस वगैरह अगर एकदम से आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आ जाता है और अगर आप वीडियो ऑन कर लेते हैं तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि ब्लैकमेल हो जाता है कि आपने ये फ़ोन उठा लिया तो उसका स्क्रीनशॉट हम आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स में भेज देंगे। मेनली आई थिंक ये फेसबुक के थ्रू कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो लोग लेते हैं, नॉट नेसेसरी, मीडियम कैन बी चेंज्ड, मीडियम कुछ भी। तो आई थिंक ये है जो मैंने
स्पेशली देखे हैं यूपीआई वगैरह से आजकल आई कैन से कि क्यूआर कोड स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आप हर जगह अपना फ़ोन उठा के यूपीआई से ही पेमेंट कर रहे हो, भले आप एक कैब ले रहे हो या कुछ चीज़ खरीद रहे हो, कुछ भी एक छोटी सी दुकान भी आप जा रहे हो तो आप अपना फ़ोन लेके जा रहे हो और वहीं पे आप क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हो, तो वो चीज़ें हैं जो बहुत आम हैं। और अननोन नंबर से कॉल आकर मतलब ये चीज़ें बोलना कि एक और चीज़ मैम मैंने देखी है और मुझे बहुत कंफ्यूजिंग भी लगी, जैसे मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो मुझे रिंग जाएगी, है ना, मतलब अगर मैं फ़ोन कर रही हूँ तो आपके पास मुझे सुनाई देगी रिंग, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे कोई कॉल कर रहा है, मैंने उठाया फ़ोन तो उनकी रिंग मुझे सुनाई दे रही है एंड देन वो कोई और उठा रहा है, मतलब दैट्स अ फॉरवर्डेड कॉल। तो वो भी मुझे बहुत ऐसा लगता है और मैं समझ जाती हूँ ऐसा हो रहा है तो वो यही होगा कि आपको बहुत इंस्टेंट लोन चाहिए क्या, और ये इंस्टेंट लोन वाला तो बहुत ही ख़राब है मैम। मैंने आपका भी एक वीडियो देखा था जिसमें आपने अवेयरनेस की बात करी है और उसमें बोला है कि इन सब ऐप से बिल्कुल दूर रहिए आप, क्योंकि ये चीज़ें आपकी खुद के मेंटल हेल्थ को तो ख़राब करती हैं, आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है उस वजह से। तो ये सारे फ्रॉड्स हैं जो मुझे पता है मैम, एक नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज में। जस्ट बिकॉज यू आर इनफ एक्टिव एंड यू केप ट्राइंग टू रिसर्च एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, बट सामान्य जो लोग हैं वो इतने प्रयास नहीं करते हैं। समस्या यहाँ आती है क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है कि क्राइम किस किस तरीके से हो रहे हैं, और जो फ्रॉडस्टर है स्पेशली जो ये साइबर के फील्ड में फ्रॉड कर रहे हैं, ये आपकी मेंटलिटी को टारगेट करते हैं, ये आपकी सर्कमस्टांसेस को, आपकी परिस्थितियों को टारगेट करते हैं। जैसे आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट फिशिंग, ये जो क्राइम्स आपने बोले इनमें ज्यादातर फिशिंग में आते हैं। अब 99% लोग जो इस क्राइम में, इस फील्ड में थोड़ा एक्टिव भी हैं, उन्होंने फिशिंग वर्ड सुना होगा, पर हम अगर फिशिंग के डिटेल में जाएं तो देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ फिशिंग, ईमेल फिशिंग, स्पीशिंग, विशिंग, क्लोन फिशिंग, वेलिंग, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिशिंग, और ये सब फिशिंग ही है। ईमेल से आपने देखा होगा टेक्स्ट मैसेज आते हैं जिसमें लिंक्स भेजे जाते हैं, आप जीत चुके हैं इतने पैसे, आपको कैश चाहिए कि सुजुकी चाहिए। फिशिंग वही मैंने जैसे पहले कहा साइबर क्राइम की तरह, हम वर्ड को समझते हैं। फिशिंग की स्पेलिंग है PHISHING, फिशिंग, बट ये ओरिजिनेट हुआ है द वर्ड फिशिंग से, फिशिंग। एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फिशिंग? देयर इज अ फिश, मछली, कांटा, जैसे हम कुछ मछली को क्या लग रहा है मुझे खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन हम असल में कांटा डाल रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। अब मछली को क्या चाहिए? खाना, तो ये आपको वो देंगे। अब देखना ये कि मछली को क्या चाहिए। अगर मछली बेरोजगार है तो मछली को क्या चाहिए? नौकरी, तो उसे हम भेजेंगे जॉब ऑफर। अच्छा, जॉब ऑफर में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अब मैंने उसे कहा कि हम आपको सिर्फ ये कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है, आपको सिर्फ लाइक्स करने हैं, ठीक है, इतना इजी काम, हम आपको डॉलर्स में पे करेंगे। अब जब मुझे जॉब चाहिए और मेरे सामने वो है, अंधा क्या चाहिए? 2 आंखें। तो क्या हो गया मैम? तो जब मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, तब मैं ये नहीं देखूंगी कि जिसने मेल भेजा है उसने डॉलर का स्पेलिंग भी गलत लिखा है, विच इज अ बेसिक थिंग। जब भी ऐसे मेल्स आते हैं वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी है, नहीं है, पर हम उस वक्त इसे यूज नहीं करते और वो हमें वक्त नहीं देते। वेलिंग है, डिजिटल अरेस्ट की जो आप बात कर रहे थे, इन चीजों में करते क्या है, वो आपकी मेंटेलिटी के साथ खेलते हैं, वो आपके डर के साथ खेलते हैं। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप घबरा जाते हो, और फिर वहां वो आपको कंट्रोल करके जो करवाना चाहते हैं वो करते हैं, वो आपको सोचने का वक्त नहीं देते। करेक्ट मैम। हम जैसे फिशिंग की हम बात करते हैं तो मोस्टली जैसे मैंने थोड़ा जो रिसर्च वगैरह किया था उसमें मुझे ये समझ में आया कि ये जो स्कैमर्स होते हैं, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये बेसिकली बॉर्डर एरिया में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, बिकॉज उनके पास एक ऑप्शंस रहते हैं कहीं भी जाने के लिए, और इनका एक जो प्लेस रहता है वहाँ पे वो ये चीज़ करते हैं, एक खेत से फॉर एग्जांपल किया इन्होंने, या कहीं और जाके कहीं और करें, क्योंकि जमतारा एक बहुत फेमस वेब सीरीज़ भी है, OTT प्लेटफॉर्म में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव है वो चीज़ें। तो ऐसे ही मैम बहुत सारी जगह हैं, जैसे उड़ीसा के बॉर्डर्स हो जाए, यूपी के बॉर्डर्स हैं, फरीदाबाद, मतलब बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इनका बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम चलता है, पूरे ग्रुप्स होते हैं, ये लोगों को ट्रेन करते हैं वहाँ पे, और उसके
के बाद ये चीज़ें होती है। हालांकि अभी रिसेंटली भारत सरकार ने 150 लोगों को रेस्क्यू भी किया था इस तरीके के डेंजरस ऑपरेशन से जो चल रहा था। बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इनको ऑफर दिया गया और थाईलैंड में इनको कहीं बोला गया कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा, और फिर वहीं के रास्ते से कोई दूसरी प्लेस में लेके गए जहाँ पे पूरा सिस्टम का सेटअप था। वहाँ पे इन लोगों को मतलब खाना वाना भी नहीं देते थे और बहुत मतलब टारगेट बेस्ड काम था ये, और बहुत अलग तरीके से भी एक्सप्लॉयटेशंस होती थी। तो ये सारी चीज़ें अब एक इनका जो हॉट स्पॉट है ये बहुत मतलब बहुत सारी जगह और बहुत सिस्टमैटिकली ये ऑपरेट भी करते हैं मैम। तो मतलब मैं एज अ गवर्नमेंट साइड से जानना चाहूँगी या एज अ जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कि मैम ये जो एक पैटर्न होता है इसके बारे में हम कैसे मतलब लोगों को बता सकें कि एक ये बहुत बड़ी चीज़ है, थोड़ा सा अगर डिटेल्ड में आप बता सकें। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से तो मैं रोशनी से डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज एज वी हैव अ फैमिली और परिवार में हमारे माता पिता होते हैं जो चीज़ों के डिसाइडिंग अथॉरिटी होते हैं। ठीक उसी तरह हर विभाग के निदेशक या डायरेक्टर होते हैं। करेक्ट। सिमिलरली एवरी पुलिस डिपार्टमेंट इन एवरी स्टेट हैव डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हु इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी कि किन केसेस को किस हद तक डिस्कस किया जाना है। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू डिस्कस दैट। Okay. Number two, the type of crime you mentioned, I'll definitely discuss about it. Okay. It's a type of organized crime. Okay. और पुलिस लगातार इन चीज़ों पर काम करती रहती है। तो सामान्य लोग इन चीज़ों को जाने या ना जाने, लेकिन हम कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, हम उनमें डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं और उसके लिए हमें क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं। अगर आपकी जानकारी में हो तो हर साल एवरी ईयर हम अपनी कुछ प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं एज अ पुलिस डिपार्टमेंट। जो 2024 की पुलिस प्राथमिकताएं थी उनमें हमने बहुत क्लियरली महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों को प्रायोरिटाइज किया था। अपराध तो हमें सभी ट्रैक करने हैं, लेकिन हमने इन्हें प्राथमिकता दी है। ठीक उसी तरह साइबर क्राइम और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है विच कैन बी वेरी डेंजरस विद पासिंग टाइम, इन्हें हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। दैट वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और असल में क्या है, इनमें पुलिस ट्रैक भी कर लेती है, पहुंच भी जाती है, लेकिन जहां तक आप पहुंचते हो ना वो असल में प्यादे हैं। ये नेटवर्क बहुत गहरा है, तो इस पर बहुत डिटेल में काम करने की ज़रूरत है ना। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हायर अथॉरिटीज़ हैं वो ही डिसाइड करती हैं और उनके इंस्ट्रक्शन से अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। करेक्ट मैम। जैसे अगर हम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे जनता अपने आप को अपने लेवल पे प्रोटेक्ट कर सकती है? ऑफकोर्स अगर कुछ खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कुछ हो तो फिर तो पुलिस की मदद वो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जैसे आप बोलते हो ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो हम कैसे अपने लेवल पे हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकें कि हम थोड़ा साइबर क्राइम से दूर रहें? जब भी मैं साइबर क्राइम के बारे में बात करती हूँ, दैट्स माय थीम, दैट्स माय टैगलाइन, दैट प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है। एक बार घटना होने के बाद में पुलिस अनुसंधान भी करेगी, आपका पैसा क्रिमिनल के पास जाने से रोकेगी भी, और वापस लाने का जो लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि उसमें बैंकिंग और अदर डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो लेंथी प्रोसेस भी करेगी। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, हम उसके शिकारी ना बने, और शिकार ना बने उसका क्या तरीका है? जानकारी। क्रिमिनल्स क्राइम का ट्रेंड बदलते रहते हैं। जब आधार रजिस्ट्रेशन होते थे तो वो उस तरह के मैसेजेस आपको भेजते थे कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, आपका डिटेल भर के भेजो। उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको जो फिशिंग की हम बात कर रहे थे, फिर चाहे वो ईमेल से आपको लिंक भेजें, चाहे आपको टेक्स्ट मैसेज से लिंक भेजें, चाहे कोई नंबर भेजें जिसपे आपको कहें कि कॉल करो। उसका बहाना हो सकता है जॉब, उसका बहाना हो सकता है कि बिजली का बिल, अगर आप नौकरी में हैं तो बिजली का बिल है, कनेक्शन कट जाएगा अगर आप ये नहीं फिर भरेंगे तो आज की आज करो या इस नंबर पे संपर्क करो। और क्या हो सकता है? पेंशनर है जो हमसे पिछली जनरेशन है, वो नहीं समझती है, वो टेक्निकली उतने एडवांस नहीं है, उनको मैसेज भेजेंगे कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आज ये फॉर्म फिल करके भेजो। आपको नहीं पता पर इनको बेसिक चीजें पता है कि हर एक पेंशनधारी को हर साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है कि मैं जीवित हूँ। वो सिस्टम को ठीक से कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है, क्योंकि काफी फेक केसेस हुए हैं उन चीजों को लेके।
लेकिन अब उनको ये नहीं पता ना कि डिपार्टमेंट ऐसा लिंक भेज रहा है या नहीं भेज रहा, वो टेक्निकली उतने एडवांस नहीं है, या आपको एक लिंक भेज देंगे, उनको लगेगा वो फॉर्म भर के भेजना वो फॉर्म भर के भेज देंगे, उन्हें क्या चाहिए, कि भाई उनकी पेंशन आते रहे। हाँ। नहीं, हाँ। फ्रॉडस्टर को क्या चाहिए, अच्छा। आपका डेटा, हाँ वो तो है। डेटा ही तो चाहिए, उसका बहाना वो ढूंढेंगे जो ट्रेंड में है। व्हाट इज इन ट्रेंड, आपको मैं किस बहाने से ट्रैप कर सकती हूँ, डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैंने वेलिंग का जिक्र किया था, तो उसमें किसी कंपनी के एक पर्टिकुलर पर्सन को मुझे टारगेट करना है, मैं 10 छोटे को क्यों टारगेट करूंगी, मैं एक बड़े को टारगेट करूंगी, मैं सीईओ को टारगेट करूंगी। अच्छा, इसलिए उसका नाम वेलिंग है मैम, क्योंकि वेलिंग, एग्जैक्टली, ओके, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फिशिंग। फिशिंग। मैम ये थोड़ा सा बताइए ना कि टाइप्स ऑफ फिशिंग क्या कौन से होते हैं, जैसे आपने वेलिंग बोला, क्लोन फिशिंग हो phishing गया, बोला। ईमेल फिशिंग तो हम सभी हाँ, समझते email हैं, तो सबने फेस email किया के है, जरिए जो होता हमारे है। पास भी आता है। डेटा के मामले में मेरा मानना है कि 2 ही तरह के लोग बचे हैं दुनिया में। नंबर 1 जिनका डेटा ब्रीच हो चुका है और वो प्रिकॉशन लेते हैं कि मेरा डेटा ब्रीच हो चुका है, मैं आगे सिक्योर रहूं। नंबर 2 जिनका डेटा ब्रीच हो चुका है और उन्हें पता भी नहीं उनका डेटा ब्रीच हो चुका है। दैट्स इट। ऐसा कोई नहीं है जिसका डेटा बचा हुआ है। हम सब इनसिक्योर हैं इस फील्ड के अंदर। मैम जैसे हैकर्स की हम बात करते हैं तो एक चीज़ होती है जो हमको लगता है कि जैसे यूपीआई की भी बात कर रहे थे यार, एक टाइम था जब आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ हमारे आधार कार्ड से ही जुड़ी हुई है, तो एक होते हैं एथिकल हैकर्स जो कि हमारे लिए काम करते हैं, हमको बचाने के लिए काम करते हैं, और अनएथिकल तो हम जानते ही हैं जो साइबर क्रिमिनल्स हैं। तो अभी अब दोनों सेम चीज़ की इंफॉर्मेशन है, तो अब मतलब ऐसे होता है कि हैकर्स को पकड़ने के लिए भी हमको एथिकल हैकर्स की ज़रूरत पड़ती है। दे आर एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड, ऑफ कोर्स दे शुड गेट दैट रिस्पेक्ट। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैम कि इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ी सी और एजुकेशन भी अगर हमारी स्ट्रांग होगी, नॉट जस्ट इन फ्यू स्कूल्स और कॉलेजेस और इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, एवरीवेयर, क्योंकि हमको ये तो बोल दिया जाता है कि ठीक है भाई आप यूपीआई से पेमेंट कर दो, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं वो भी आई थिंक थोड़ा ओपनली, जैसे आपके मैं वीडियोस देखती हूँ तो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा टॉपिक ही था कि मैं साइबर क्राइम के बारे में आपसे अवेयरनेस के बारे में बात करूँ। लेकिन एक नॉर्मल जनता, अगर एक इंसान है जो घर पे बैठे हुए हैं, वो किसी गाँव में हो सकते हैं, शहर में हो सकते हैं, कहीं पर भी अपने घर में, ऑफिस में, मतलब ऐसा कुछ, जैसे आपने बोला कि आप थोड़ा सतर्क खुद से रहिए, अगर आपके पास इस तरीके की चीज़ें आनी तो एकदम स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट मत करिए, आप कोई इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। लेकिन मैम ऐसे भी कुछ गेम ऐप्स हैं, जैसे मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। यूरोप का ये एक केस आया था, ये जिसको रैमसम ट्रैपिंग कहते हैं, रैमसमवेयर। उसमें ऐसा था कि एक घर में एक मैम थी, उनके पास कॉल आया किसी का कि आपकी बेटी को हमने किडनैप कर लिया, आप इतने इतने अमाउंट को इस कोई नाइजीरियन अकाउंट उन्होंने दिया और उसने दिया और बोला कि इसमें डाल दो। तो उनको पहले लगा कि कोई प्रैंक कर रहा होगा, उन्होंने काट दिया फ़ोन। वापस से कॉल आया उनके पास, तो उन्होंने बोला कि मैं कि उनको फिर लगा कि मतलब हो सकता है ये सच बोल रहे होंगे, तो उन्होंने कहा मैं इतनी जल्दी इतना अमाउंट नहीं कहीं से रेडी कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके पीछे जो पेंटिंग है वो खुद $10,000 की है, तो आप मुझे पैसे के बारे में ना ही बोलिए तो अच्छा है कि आपके पास नहीं है। तो वो डरते डरते मतलब हॉल में आई, तो वो हॉल में ऐसा था कि कोई फ्लावर वास कुछ रखा होगा सामने, तो उन्होंने कहा कि आप अब यहाँ से बात कर रही हैं ना, मतलब ऐसे। तो वो डर के मारे उन्होंने पैसे भेज दिए। 1 घंटे बाद उनकी बेटी आ भी गई, कुछ किडनैपिंग वगैरह नहीं थी। बाद में पता चला कि वो कोई गेम ऐप था जो उनका बच्चा चला रहा था घर पे, और उनके पास करीब 100-150 फोटोज़ थी, वीडियोज़ थी घर की, जो हैकर के सर्वर पे ऑलरेडी चली गई थी। और फिर बाद में वो पता चला कि वो एक गेम होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स को अगर आप कहीं से रिकॉग्नाइज करते हो तो पॉइंट्स मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो बोलने का मतलब है कि ये इतना इनोवेटिव तरीके से क्रिमिनल्स अगर काम कर रहे हैं, तो अब सच में ज़रूरत है कि आप सतर्क रहो, क्योंकि बिना अकाउंट डिटेल दिए भी, बिना कोई फ़ोन उठाए भी, बिना कुछ किए भी आपकी डिटेल्स बहुत आसानी से जा रही हैं बाहर। तो मैम ये जो फिशिंग की हम बात करते हैं, इसमें आप प्लीज़ थोड़ा टाइप्स बताइए। जैसे वेलिंग आपने बोला कि कोई बड़े पर्सन को टारगेट करना होता है, तो ये जो क्लोन फिशिंग होती है वो क्या होता है, और चीज़ें फिशिंग के बारे में थोड़ा। फिशिंग के जो हम फेस कर रहे हैं, मोस्टली जितने भी क्राइम्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स हैं, कहीं ना कहीं ये है फिशिंग ही, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ईमेल फिशिंग एज आई एक्सप्लेन, स्पीयर फिशिंग होती है ईमेल फिशिंग की तरह ही। इससे पहले हमें जाननी चाहिए स्पीशिंग। ठीक है। स्पीशिंग में जो काम ईमेल के थ्रू किया जाता है, और मान लो कोई ईमेल यूज ही नहीं कर रहा, पर टेक्स्ट मैसेज तो कर रहे हैं,
तो मैं स्पिशिंग करूंगी, मैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू से लिंक भेजूंगी ताकि वो अपना, मुझे क्या चाहिए, डेटा, वो अपना डेटा में क्या चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार डिटेल, फोटो तो सोशल मीडिया से मैं निकाल के 20-20 रुपए में बहुत बनती है, बना लूंगी, आ गया। इसी का एक लंबी क्राइम चेन रही है, अगर आपके नॉलेज में हो तो, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं। आपने जो गेम वाला किया, मैं इस पॉइंट पर भी वापस आऊंगी। एक बच्चा जो यहाँ तैयारी कर रहा है, और हर बच्चे की कोशिश होती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे इतना पैसा भेज रहे हैं, अगर मैं खुद से थोड़ा टाइम निकाल के कर पाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो ये छोटे मोटे ऑनलाइन जॉब ऑफर्स हैं वो इनके ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अनुभवी नहीं होते। शुरुआत में कॉपी पेस्ट का सा होता है, 1-2 बार पे भी कर देते हैं सामने वाले छोटा मोटा अमाउंट, तो ये भरोसा भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एज गारंटी ये आपके डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, और बच्चों को लगता है कि कॉपी तो गई है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, आई हैव माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कुछ साल बाद उसकी जॉब लगती है, वो लायक होता है, घर लेने जाता है, तब पता चलता है, ऐसे सैकड़ों केसेस है। वो बैंक जाता है, तब पता चलता है कि उसके नाम से तो ऑलरेडी लाखों के लोन चल रहे हैं अलग अलग बैंक्स में। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? ओह गॉड। और आपको, हम डॉक्यूमेंट्स को हल्का समझ लेते हैं ना, कि फोटोकॉपी तो दी है। ठीक इसी तरह आप गूगल पर टाइप कीजिए आधार कार्ड, दुनिया जान के आधार कार्ड की कॉपीज अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? लेकिन हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को, हम हमारे डेटा को लेके सीरियस ही नहीं है। हमें लगता है कि ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने देखा है शॉपिंग मॉल्स में और चौराहों पर छोटी छोटी पर्चियाँ लेके लोग भरवाते रहते हैं, लॉटरी निकलेगी, आपके कुकर निकलेगा, आपके ये निकलेगा, और हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है। हमने उसे नाम दे दिया, हमने उसे डेट ऑफ बर्थ दे दिया, हमने उसे मोबाइल नंबर दे दिया, किसी भी छोटे से टैब से उसको आधार डिटेल भरवाना है आपसे, एंड दैट्स इट, यू आर डन। क्या नहीं हो सकता इतने डेटा के बाद में? आपके नाम से लोन नहीं हो सकता, आपके नाम से डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकते हैं, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा क्राइम है जो नहीं हो सकता इतना डिटेल मिलने के बाद में? और फोटोज का तो कहना है क्या, फोटोज किसी की भी खुद के पास लाना या उसके निकालना इतना मुश्किल काम थोड़ी आज के। आजकल तो सोशल मीडिया में सबकी फोटो सब जगह ही है। वेरी ट्रू। एग्जैक्टली। जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, इनके नाम से डीप फेक का यूज हो रहा है। कितना इजी है, उनकी आवाज अवेलेबल है। आज अगर मेरे नाम से कोई किसी को फ्रॉड करना चाहे, हाउ इजी इट हैज बीन। वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है, फेस अवेलेबल है, वॉइस मिल ही रही है, आवाज मिल रही है, आवाज की कॉपी करना मुश्किल नहीं है, वॉइस क्लोनिंग इजी में हो जाएगा। आपको, आप सोचिए, आपके फादर के ही पास से वीडियो कॉल आता है और उसमें आपके फादर आपसे बात कर रहे हैं उन्हीं की आवाज में। दैट्स व्हाट डीप फेक इज। आप कैसे डाउट करोगे? अगर आप कोशिश नहीं हो, अगर आपने खुद को तैयार नहीं किया है। जैसे जब मैंने ड्राइविंग सीखी थी, तो जब हमें अचानक ब्रेक लगाने होते तो हम सीधा ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्किड होती है, जो भी ड्राइव करते हैं समझते हो। बट आई ट्रेन्ड माई सेल्फ कि अगर आप बार बार ब्रेकिंग करोगे तो वो जल्दी रुकती है गाड़ी, आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी। आप कॉन्स्टेंटली 2 से 3 बार ब्रेक लगाओ, गाड़ी जल्दी रुक जाएगी आपकी, मल्टीपल ब्रेकिंग होगी। पर ये आप सोच लो, और जब घटना हो आपके सामने, ट्रक आ गया और फिर आप करो, नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू ट्रेन योर माइंड। जैसे जब हम सेल्फ डिफेंस सीखते हैं तो क्या करते हैं, वी प्रैक्टिस एवरी स्टेप मल्टीपल टाइम्स। क्यों? क्योंकि जब असल में आप फेस करोगे तो आप नहीं संभाल पाओगे। एक लड़की गुजर रही है, अगर उसका दुपट्टा भी आपने साइड से कर दिया ना, तो वो फ्रीज हो जाएगी बच्ची, वो रिएक्ट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? उसने इमेजिन ही नहीं किया उस सिचुएशन को। करेक्ट। बट इफ यू हैव इमेजिन द वर्स्ट, इफ यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड, तो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आपको पता है क्या करना है। सही बात है। सिमिलरली दिस गोज विद साइबर क्राइम। अब ये थोड़ी कि हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हमें जितने भी हम जो फालतू की चीजें देखते रहते हैं, जैसे आपने जामताड़ा सीरीज मेंशन करी, जामताड़ा सीरीज सच में देखने लायक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट वो देखने लायक है। आपको देखकर उसमें पता चला होगा वो लोग कितने एजुकेटेड हैं, बहुत, और वो कितने पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एंड दैट्स ट्रू। क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं है उस टाइम पे, हमारा ये फ्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप है मानिएगा, एक और क्राइम की हम बात कर लेते हैं। आप इतने समझदार हो गई कि आप, मैं ओटीपी नहीं दूंगी, ठीक है, लिंक पर क्लिक नहीं करूंगी। ये बेसिक चीज है कि अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है। याद है ना दिवाली का ये मैसेज देखो, पटाखा फूटेगा, वो आपके अकाउंट का पटाखा फोड़ने वाला है, ठीक है।
हाँ, आपने देखे क्या होली दिवाली के मैसेज वो कलर ब्लास्ट होते हुए दिखेंगे, और वो लिंक बना के, और समझदार इतने लोग ये नहीं खुद तक रखे वो पटाखे, वो फॉरवर्ड करेंगे, वो 10 ग्रुप्स लोगों में को फॉरवर्ड आपके करेंगे साथ और बहुत- 150 लोग उन पटाखों को फोड़ेंगे। आपके साथ बहुत अच्छा होगा, 10 लोग को और भेजिए। तो अब फ्रॉडस्टर ने तो टारगेट कितने किया, एक 100 लोगों को किया था, उन 100 लोगों ने और 10,000 को टारगेट कर दिया, उसके तो मौज है। 100 में से 10 भी फंसे तो ठीक है, इतनी मछली चाहिए, बन गया दिन। सही बात है मैम। ठीक है, अब मैंने कहा मेंटेलिटी के साथ खेलते हैं। हाँ आप तो लिंक भी क्लिक नहीं करोगी, हाँ कॉल नंबर दूंगी मैं तो उस पर मैसेज भी नहीं करोगी, ना कॉल करोगी। हाँ। अब मैं कैसे ट्रैप करूँ आपको? ईमेल का भी आपने तो समन वाला भी आप उसमें फंसे नहीं। हाँ। तो अभी इस मछली को टारगेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप? हाँ हाँ हाँ। डिफरेंट वेबसाइट से करते होगे, हाँ। लेट्स नॉट डिस्कस द वेबसाइट, पर्टिकुलर है। वेबसाइट, हाँ। पर जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से उन्हीं से करते हो। हाँ। या फिर सोशल मीडिया पे जो आते हैं डिफरेंट पेजेस, लाइक ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, देयर आर सो मेनी पेजेस जो हाँ। बिजनेस चला रहे हैं, वहां से भी करते हो क्या शॉपिंग? पहले करती थी मैम, अच्छा। अब तो नहीं। अब थोड़े और समझदार हो गए हो आप, हैं तो मतलब ज्यादा समझदारों की कैटेगरी में आप आने लग गए। ठीक है, उनसे खरीदना बुरा नहीं है, हाँ। लेकिन उससे पहले कुछ प्रिकॉशन है। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, खासकर सोशल मीडिया वाले पेजेस से, जो लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जो बड़ी सब बड़ी, वेबसाइट है, हाँ। ऑथेंटिक हैं, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करती है, रिलायबल है, दैट्स ओके। इनके नाम से भी बहुत फ्रॉड होते हैं। हाँ। ओरिजिनल वेबसाइट नहीं, पर दूसरे कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया से ले रहे हो तो लो, बुराई नहीं, पर कुछ प्रिकॉशन आपको रखने चाहिए। मैंने कहा ना, सोशल मीडिया से हम डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। आज ये नहीं हो सकता कि आप बिना मोबाइल फोन और इंटरनेट के एग्जिस्ट कर लो इस वर्ल्ड में। तो क्या करना पड़ेगा? ये जो फोन है, इसके 90% फीचर्स हम लोगों को नहीं पता। हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं उसका 10% ही हमें पता है। तो आप सोचिए हम कितने बड़े रिस्क में। तो हमें इंटरनेट और मोबाइल के साथ कुछ भी करते वक्त सबसे पहले उन सेटिंग्स को समझना है, साइबर क्राइम में लिए जाने वाले प्रिकॉशंस को समझना है। अगर सोशल मीडिया से आप शॉपिंग कर रहे हो तो पहले ये देखो पेज कितना पुराना है, ऑथेंटिक है या नहीं, रिव्यूज हैं क्या, रिव्यूज फेक कितने बनाएगा सामने वाला। ठीक है, उसके बाद में हम एडवांस पे करके चलते हैं। पैसा ज़्यादा हो गया लोगों के पास आजकल। हाँ, प्री पेमेंट्स। तो एक ऑप्शन होता है COD, जिसमें इतना ओपनली ये सोशल मीडिया के कुछ पेजेस कहते हैं कि वी डोंट ऑफर COD। तो रखो आपका सामान भाई साहब, होगा कितना भी कमाल का, आपका सामान नहीं चाहिए। अगर वो आपको COD ऑफर नहीं कर रहा है, आपके घर तक देकर और उसके बाद में आपसे पैसा लेने को तैयार नहीं है, मत लो ना। ऑप्शंस की कमी थोड़ी है। मैंने पेमेंट कर दिया मैडम, अब वो फोन नहीं उठा रहे, तो क्यों उठाएंगे वो आपका फोन? उनको जो मिलना था वो तो मिल गया। मैंने इतने केसेस डील किए हैं, पेटीएम UPI फ्रॉड्स के भी काफ़ी किए हैं, एंड रोशनी जी बिलीव मी, इन 95% केसेस लोग खुद हैं जिन्होंने पैसा दिया है आगे से, लालच से या डर से, पर पैसा उन्होंने खुद दिया है 90%। ये जो नॉर्मल हैकर्स है ना, ये जो हैकर बोलते हैं अपने, दे आर नॉट हैकर्स, दे आर फ्रॉडस्टर्स। वो हमें छलावे में लेते हैं, वो हमारा फोन हैक करके ले रहे हैं क्या हमसे डेटा? 5% है वो, 95% तो वही है जिनको आप खुद पैसा भेज रहे हो। एक भाई साहब थे, लाइक स्कॉर्पियो निकली है आपके, तो बोले ठीक है, तो बढ़िया है, स्कॉर्पियो लेके आ रहे हो। तो बोले इतने पैसे भेजने पड़ेंगे, सब पेट्रोल डीजल तो आपका डलेगा ना, डीजल के पैसे तो भेजो, हम चला के लेके आ रहे हैं। बोले ठीक है, भेज दिए भाई साहब ने 15,000 रुपये। फिर फ़ोन करते हैं आधे रास्ते से कि अभी तो सर यही पहुंचे, डीजल ख़त्म हो गया, और पैसे भेजो। भाई साहब ने और भेज दिए। 3 बार पैसे भेजने के बाद भाई साहब को एहसास हुआ कि अपने साथ तो स्कैम हो रहा है, स्कॉर्पियो भी नहीं आई। अब आप एक बात बताओ, बैठे बैठे स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर कौन देगा? और क्यों ही देगा मैम? पर लोग बिलीव करते हैं। और भी हैं, लाइक हनी ट्रैप। हाँ, अगेन honey वेरी trap- फैंसी वर्ड, हनी ट्रैप, बट बहुत डेंजरस। मैंने कहा ना, जब आपको नई चीज़ सामने आए और समझ ना आए तो उसके शब्दों को समझो आप। हनी, हाँ, शहद से मीठा क्या है, बट इट्स अ ट्रैप। ट्रैप। हनी ट्रैप का जैसे एक मामला था, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल के साथ होता है, कि आदमियों के साथ होता है, फीमेल के साथ भी बहुत होता है। मैं आपको एक फीमेल इंसिडेंट ही बताती हूँ। देयर वाज अ लेडी जिसके 2 बच्चे थे, दोनों डॉक्टर हैं, एंड तो आप एज का अंदाज़ा भी उससे लगा सकते हो। सोशल मीडिया पे बात होनी शुरू हो गई ऑन सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिर देयर वाज सम पर्सन इन अनदर कंट्री, और बातचीत होते होते अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट क्या, वो तो
हनी ट्रैप, मैंने कहा ना शहद से भी मीठा। बातचीत होते होते फिर एक दिन वो बोलते कि मेरा तो कोई भी नहीं है और मेरे पास इतने तो डॉलर्स पड़े हैं और इतना गोल्ड पड़ा है, दिखाए वीडियो कॉल के ऊपर। अब और मुझे कैंसर है, मैं ज़्यादा वक्त बचूंगा भी नहीं, हाँ मैं ये तुम्हें भेज रहा हूँ। तो लेडी ने मना किया, बोले नहीं आप मेरे को मत भेजो, मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं और मैं इसका क्या करूँगा, मैं भेज रहा हूँ। और वो पार्सल का बनू के फ़ोटो भेज दिया मैडम को। ठीक है, मैडम के पास कुछ दिन बाद फ़ोन आया कि हम तो दिल्ली से बोल रहे हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट से, इतने डॉलर्स आए हैं आपके, तो इतना तो आपको देना पड़ेगा, इनका टैक्स तो दोगे। ठीक है भाई, लेडी ने पैसे ट्रांसफ़र किए। कुछ दिन बाद वापस फ़ोन करते हैं कि मैडम आपकी इस पार्सल में तो गोल्ड ज्वेलरी भी है इतनी सारी, इसका भी तो देना पड़ेगा। मैडम ने फिर ट्रांसफ़र किए। पार्सल तो आने वाला था ही ना, भरोसे में तो है कि सच में आ रहा है मेरा डॉलर्स और गोल्ड का पार्सल। ठीक है, और पे किए। 3 बार पे करने के बाद में लगा गड़बड़ हो रही है, ये पार्सल तो पहुंच ही नहीं रहा और लाखों जा चुके हैं। फाइनेंशियली तो साउंड थे ही ना। लाखों जाने के बाद में जहाँ जो बंदे थे जिन भेजने वाले, उनसे संपर्क किया तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा है। अकाउंट देखा तो अकाउंट तो डिलीट हो चुका है। अब आपके पास क्या संपर्क है उनका? ओह गॉड। और इस तरह, और बड़ा डर, अब यहाँ पर इमेज का इशू भी हो गया। बच्चों को नहीं कह सकते, हस्बैंड को नहीं कह सकते, करे क्या? फिर वो फाइनली हमारे पास आए एंड वी सॉर्टेड द थिंग्स। ओह गॉड। तो अब यहाँ इन्होंने खेला क्या? हम कहाँ गलती करते हैं? हम अपने आप को इतना अकेला महसूस करते हैं कि हमें अनजान लोग चाहिए बातचीत करने के लिए। हम सारी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। मेरे पास एट प्रेजेंट मेरे अपने नाम से, आरती सिंह तंवर नाम से 2.5 मिलियन की फॉलोइंग है, मैं आपको बताऊं। और मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं कि मिलना है। मैं बच्चों को गाइड करती हूँ रेगुलरली, जितनी हेल्प हो सकती है मैं करती हूँ मेरे लेवल पे। लेकिन अगर आप जानकारी या दोस्ती की बात करो, आई डोंट रिलाई ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट। पॉइंट मैम। हम क्यों अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं? क्यों बात करनी है हमें अनजान लोगों से? हमारे आसपास जो गिनती के 10 लोग हैं उनसे तो हम बात कर लें। उनके साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। एक अनजान इंसान है जो बहुत प्रेम करते हैं भाई, टेबल पे भी बैठे हैं तो अपने फोन पे ही सब बैठे रहेंगे घर के लोग। एग्जैक्टली। हमारा लाइफस्टाइल उस चीज़ों को इफेक्ट कर। मैंने कहा ना, सारा खेल हमारी मेंटेलिटी का है। बात करते हैं सेक्सटॉर्शन की, विच इज रियली इम्पोर्टेंट। मैंने पहले भी इस बारे में आ ही रही थी उस सवाल पे, आपने खुद ही निकाल दिया। थैंक यू मैम। एक्सटॉर्शन सुना है हमने? हाँ। ये एक्सटॉर्शन का एक टाइप हो गया, सेक्सटॉर्शन। ओके। जस्ट गो विद द वर्ड। ओके। आप में से काफ़ी समझते भी होंगे, जो नहीं समझते उनके लिए मैं बता देती हूँ। इसमें इंसान को वीडियो कॉल की जाती है। अब यहाँ मैंने इससे पहले जो बात कही उस पर फिर आ जाते हैं हम कि हम अनजान इंसान की क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, क्यों उनसे हम चैट्स करते हैं, क्यों बात करते हैं। सिमिलरली अनजान इंसान का वीडियो कॉल क्यों लेना है हमें? जो नंबर मेरे पास सेव नहीं है, जिस नंबर को मैं जानती नहीं हूँ, सीधे वीडियो कॉल। ऑडियो कॉल भी एक बार के समझ में आता, मैं तो ऑडियो भी नहीं लेती हूँ। दिस इज माई पर्सनल नंबर, आई डोंट टेक अननोन नंबर्स। इसमें अननोन नंबर सारे ब्लॉक है। गवर्नमेंट का जो CUG नंबर हमारा होता है उस पर 1000 कॉल है, आई विल टेक ऑल द कॉल्स। रिस्क फ्री है, उससे कौन सा अकाउंट जुड़ा हुआ है, उससे कौन से इश्यूज है। बट ऑन माई पर्सनल नंबर आई डोंट टेक अननोन कॉल्स, ऑल द अननोन नंबर्स आर ब्लॉक्ड। और जब मैं ऑडियो कॉल नहीं लेती तो मैं अनजान का वीडियो कॉल क्यों लूंगी? वीडियो कॉल तो मेरे रिलेटिव भी मुझे फोन करेंगे तो मैं 2 बार सोचूंगी, दैट्स माई पर्सनल थिंग। करेक्ट। लेकिन अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है, लोग वीडियो कॉल लेते। चलो बहुत से लोग नहीं समझते हैं, समझ ली बात। वीडियो कॉल आपने ले ली, अब वो क्या करेंगे? या तो रिकॉर्डेड होगा उनके पास जिसमें कुछ पोर्न कंटेंट होगा या न्यूड लड़की होगी, वो उसको दिखाएंगे, उसके फोटोग्राफ्स यूज करेंगे। अब चूंकि वीडियो कॉल में आप भी नजर आ रहे हो, वो उसके रिकॉर्डिंग कर लेंगे या स्क्रीनशॉट रख लेंगे। ठीक है। अब एक इंसान जिसकी उम्र 72 साल है, उसके साथ ये चीज़ हो गई, अब उसको फोटो भेजे जा रहे हैं। और ये सारा कंटेंट भेजते टाइम क्या करते हैं, सम ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट सम ऑफ द टाइम, वो कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई PDF, कोई भी ऐसी अनऑथराइज्ड फाइल आपको भेजते हैं जिस पे आप क्लिक करते हो और उसके साथ एक मेलवेयर आपके फ़ोन में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, इट्स वेरी इजी नाउअडेज। मैंने कहा ना पटाखा, वही सेम। मेलवेयर आपके फ़ोन में आने से आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो पहले ये काम करते हैं। जो मैंने जॉब ऑफर बताया उनमें भी वो पहले यही काम करते हैं। जो चाइनीज लोन ऐप्स है उनमें भी पहले वो यही काम करते हैं। इन सभी फ्रॉड्स में ये चीज़ कॉमन है कि वो एक मेलवेयर आपके फ़ोन में डलवाएंगे आप ही से।
किसी लिंक PDF या अनऑथराइज्ड तरीके से, ठीक है, और आप उसे डाल लोगे, फॉर्म आप ही से भरवा लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेक्सटॉर्शन की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक मेलवेयर डाला, आपके सारा कॉन्टेक्ट उनके पास चला गया, आपका गैलरी एक्सेस वो कर सकते हैं, आपके एप्लीकेशंस देख सकते हैं, फोन एक्सेस मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया, इवन OTP तक देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आपका फोन एक्सेस है। और ये इतना टफ नहीं है, अगर आप थोड़े भी कॉशियस नहीं हो, आप थोड़ा भी संभल के नहीं रहते हो, तो आपके फ़ोन का डेटा लेना या आपके फ़ोन को इंटरसेप्ट करना मुश्किल काम नहीं है। तो मैम इनको भी कोई स्क्रीन टाइम चाहिए होता होगा ये सब ट्रैक करने के लिए? अब जैसे किसी का फोन आया और किसी ने उठा लिया, अब जब तक समझ में आया कि ये फालतू चीज़ है, अगर आपने तब काट दिया तो उतने टाइम में कर लेते हैं, वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं ना, उनका तो प्रोफेशन है भाई, उनकी तो रोजी रोटी चल रही है उससे। तो इतने सेकंड्स में भी स्क्रीनशॉट के लिए कितना वक्त चाहिए? मिलीसेकंड, 1 सेकंड भी पूरा नहीं चाहिए। और जो 72 साल का आदमी है या रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर है, मैं तो रिटायर्ड IPS IAS के केसेस भी देखे इसमें, तो वो बोलते हैं ना, इंसान अपनी इज्जत के लिए मरता है, वो अपनी इमेज को लेके कॉशियस होते हैं कि आज मेरे रिलेटिव्स में, आज मेरे बच्चों के सामने अगर ऐसी चीज जाती है तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा कि मेरे साथ ये हुआ। और जब ये शुरुआत में चला था ना, आज तो लोग जानने लग गए, शुरुआत में चला था तब ज्यादा मुश्किल था कि कौन मानेगा कि भाई इस तरह मेरे साथ हो गया, ये लगेगा कि ये सच में बात कर रहे थे या सच में ऐसा था, इसलिए लोग बताते नहीं थे और विक्टिम बनते जाते थे। फिर कई बार जब पैसा भर दिया लाखों का और थक के परिवार में किसी को बताया, तब थानों तक पहुंचते। लोग पुलिस के पास जाते ही नहीं ऐसे मामलों के अंदर, 90% केसेस में नहीं जाते हैं। तो इन मामलों में मैं कहना चाहूँगी, अगर गलती से आप किसी ऐसे अपराध का शिकार हो गए हैं, तो पहली जो शर्त है, इसमें डिजिटल अरेस्ट भी शामिल है जिसकी हम बात करेंगे, यू नीड टू स्टे काम। आपको बिल्कुल अपना जो मानसिक संतुलन है इसको खोना नहीं है, आपको तसल्ली से रहना। दूसरा, अपने शब्दों पे नियंत्रण रखना है। जैसे आप कह रहे थे ना, मैंने जब बात करी और तब तक आप समझदार हो चुके थे कि हाँ भाई कैसे डील करना है, नहीं तो ट्रैप होना मुश्किल नहीं था, हो सकते थे, जहाँ बुलाते वहाँ जाते भी शायद। शब्दों का संतुलन नहीं खोना है, मेंटल कंट्रोल नहीं खोना है, अपना बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप विक्टिम हो, आपके साथ तो गलत हुआ है, आप डर भी रहे हो, आप अपराधी नहीं हो। डरना किसको चाहिए? जिसने अपराध किया है, डर आप रहे हो और वो आपके डर का फायदा उठा रहा है, आपकी मेंटेलिटी के साथ खेल रहा है ना वो। आपको डरना नहीं, आप विक्टिम हो, ओपनली जाओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट, पुलिस विल ट्रैक द पर्सन, दैट्स नॉट ए टफ टास्क फॉर अस। लेकिन वो आपकी मेंटेलिटी के साथ खेल रहे हैं कि आप हम तक आ ही नहीं पाओ। इसीलिए आप ये याद रखिए कि आप एक विक्टिम हो, आपके साथ गलत हुआ है, आपको अपनी बात जाकर पुलिस को कहनी है, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो डोंट बैक आउट एंड डोंट लूज योर कूल, आप कहीं गलत नहीं हो। ये बहुत आई थिंक हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर घर में अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, रिलेटिव्स के साथ बैठे हो, अगर आप ये खुल के बात बोलोगे तो वो लोग भी सामने से बोलेंगे कि अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हो चुका है, अरे ऐसा कॉल तो मेरे पास भी आया था। मैम कल ही की बात है ये, पता नहीं, मुझे लगता है ये जो फ़ोन के माइक्रोफोन्स होते हैं ना, ये भी बड़े शातिर होते हैं। आप किसी चीज़ के बारे में बोलो, जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे आज एक क्वाड्स लेने जाना है, वो क्वाड्स के फोटो में मुझे लगता है यार ये तो अंतरात्मा से भी तेज है, कुछ आप गलती से बोल दो। व्हाट इज कॉल्ड AI, जिस पर सारी दुनिया डिस्कस कर रही है। आई नो। एंड आपने कई बार देखा है कि आप सोच रहे हो यार नए स्पोर्ट शूज लेने हैं और आपको उसी के एडवर्टीजमेंट नजर आने लगते हैं। उसका रीजन है ये, इससे पहले हमने स्मार्ट टीवी की भी बात करी। इनमें हम क्या करते हैं, हेलो सिमी और क्या नाम है उसका, हेलो एलेक्सा, इनमें क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है। सिमिलरली हमारे फ़ोन में भी है। एक सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, कभी तसल्ली से बैठ के आपकी गूगल सेटिंग्स को चेक करो और देखो कितनी आपकी हिस्ट्री पड़ी है उसके अंदर, क्या क्या आपने सर्च किया, आपका सर्च डेटा, आपकी सर्च हिस्ट्री, आप कितने बजकर कितने मिनट पर कहाँ गए, पूरा टाइमलाइन है उसके अंदर आपका। एवरी मिनट यू आर गेटिंग ट्रैक्ड। और कर क्या रखा है इन्होंने, उसको ऑटो मोड पे कर रखा है। जब तक आप उसको ऑफ नहीं करोगे ना, वो सबके फोन में ऑन है। आप सोचो कितना डेटा जा रहा है। कितने लोग जानते होंगे, 0.001% कि उसको जाके ऑफ भी करना है। सिमिलरली वॉइस रिकॉग्निशन ऑन है,
तो ऑन होगा तो आप जो बोल रहे हो वही सुन रहा है, हम जो बात कर रहे हैं वो सुन रहा है, चलो इसमें तो ऑफ है पर आप सबके फोन वो सुन रहे हैं, तो वो ऐड तो दिखाएगा ही ना, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा है, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े उन्होंने डेटा स्टोरेज के लिए करोड़ों और बिलियन रुपए वो खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो बिलियंस? ताकि वो डेटा मिलता रहे। डेटा इजी भी है क्योंकि मिलना लोगों से, उनको उनके इंफॉर्मेशन के बाहर ये सारी चीजें हो रही है। मैंने आपसे कहा ना, दो ही तरह के लोग बचे हैं। नंबर 1 जिनका डेटा ब्रीच हो चुका है और वो जानते हैं उनका डेटा ब्रीच हो चुका है। नंबर 2 जिनका डेटा ब्रीच हो चुका है और जिन्हें खबर भी नहीं है कि ब्रीच हो चुका है। मैम जैसे मैं बता रही थी, कल मेरे पास सोलोमन आइलैंड से कॉल आया। मैंने कहा मेरी चाची जो लकी यू जो 10 किलोमीटर दूर रहती है उनका तो कॉल नहीं आया मेरे पास। मेरे को सोलोमन आइलैंड से कोई कॉल भी करेगा तो क्यों? अगर चलो इंडिया में मैं समझ रही हूँ ये चीजें हो रही है, बाहर के देश से इंडिया में आप कॉल कर रहे हो तो ये कैसे फ्रॉड हो सकता है मैम? अगर मुझे क्राइम करना है, आप कभी भी देखिएगा, इन 90% ऑफ केसेस, दैट्स माय पर्सनल व्यू विद माय एक्सपीरियंस, इन 90% ऑफ केसेस लोकल आदमी क्राइम नहीं करता है। मुझे अगर कोई अपराध करना है तो मैं वहां नहीं करूंगी जहां मेरी कॉलोनी है वहां तो लोग मेरी हरकतों से और चाल ढाल से ही पहचान जाएंगे, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे इलाके में जाऊंगी जहां मेरे को कोई नहीं जानता। क्रिमिनल मेंटालिटी से आप सोचोगे तो एंड वी हैव टू, मैं तीसरे कोने में जाऊंगी, अदर स्टेट में जाऊंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रिमिनल इतने बेवकूफ नहीं रहे कि वो आपको अपने मोबाइल नंबर से फोन करेंगे, ठीक है? अगर आप थोड़े भी समझदार हो और आपको पता है कि +91 है, इंडियन नंबर है, एक बार के लिए आप ले सकते हो। ये अगर वो फ्रॉडस्टर होगा तो पहले 30 सेकंड में आपने जरा सा भी इसको काम लिया है तो आप उसको पकड़ लोगे पहले 30 से 60 सेकंड में कि ये आदमी फ्रॉड है, ठीक है? आप उसको मिस इन्फॉर्मेशन दो। फॉर एग्जाम्पल वो आपको ये कह रहा है कि भाई मैं आपके पिताजी का जानकार हूँ, ये फ्रॉड भी बहुत हो रहा है आजकल, मुझे पैसे लौटाने हैं, और फिर QR कोड के थ्रू वो मेलवेयर भेजता है आपके फोन में। 2 रुपए आपको पहले भेजेगा और फिर 2 रुपए 4 रुपए जितने भी है, 1 रुपया बोल दो कि अगले को ये भी ना लगे कि मेरे से पैसे मांग रहा है, कि मैं आपको 30,000 ट्रांसफर करूंगा, मैं आपको 40,000 ट्रांसफर करूंगा और आप एक बार 1 रुपया भेज दो जो अकाउंट कंफर्म हो जाए। हाँ, ये बहुत चल रहा है मैम, ट्रेंडिंग बहुत चल रहा है। और पिताजी के कौन से जानकार आ गए? शर्मा जी भाई। तो आप शर्मा जी को बोलो कि आप पापा से मिले कब थे ये तो बताओ। और पापा तो कह रहे थे 1.5 लाख थे, आप तो 50,000 ही बता रहे हो। आप इस तरह की इंफॉर्मेशन दो उन्हें, जिससे क्या होगा, अगर वो एग्री करते हैं, अगर वो आपके बच्चे के नाम से आपसे बात कर रहा है तो आप बच्चे का नाम कोई तीसरा नाम बोलो ना। मेरा ही बच्चा है क्या, उसके तो दाएं गाल पे तिल है, हाँ तो है, लो बात करवा दो। बच्चे का आप दूसरा नाम बोलो, वो आपसे एग्री करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे भी आपने किडनैपिंग वाला केस बताया, वो रियल इन्फॉर्मेशन थोड़ी रख रहे हैं, वो मेंटेलिटी से खेल रहे हैं ना। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए कंसर्न होगा, हर बच्चा अपने पेरेंट के लिए कंसर्न होगा। हमें उनको वो मौका नहीं देना है। वो आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच से खेले, उससे पहले आप उनको बता दो कि भाई साहब आई नो यू, मुझ पे काम नहीं करेगा ये। और अगर हम इतने कॉशियस हो जाएंगे तो इनके हौसले तो वैसे ही नपस्त हो जाएंगे। तो देखिए मैम, एक नंबर है वो कहाँ घूम रहा है। वो भले, जैसे कल जो मेरे पास कॉल आया, मैं जैसे बात कर रही हूँ, तो वो सोलोमन आइलैंड से कहीं से आया। तो आई वाज लाइक कि मैं इंडिया में, जयपुर में, राजस्थान में बैठी हुई हूँ और मेरे पास आ रहा है कॉल, तो ये नेटवर्क कितना। That's VPN. That's what is VPN. When we started this, I told you that we are not going to discuss the technical part. Okay. Which includes DTMF, IVR, VPN. ये तो मैम नाम भी ऐसे लग रहे हैं कि किस का मिक्स है। आई अंडरस्टैंड कि कॉन्फिडेंशियलिटीज होती हैं जो कि आपको भी रखनी होंगी, बट कुछ चीज़ें जो बहुत एडवांस क्रिमिनल हैं वो जानते हैं और हमारा जानना ज़रूरी है, और सामान्य लोगों को जानने की जरूरत नहीं। मुझे डर बस इस बात का है कि मेरे पास इतने बड़े क्रिमिनल्स के पास भी मेरा नंबर है क्या? नंबर तो वही 2 तरह के लोग, हाँ, जिनको मैं तो फर्स्ट कैटेगरी वाली हूँ मैम। मेरा तो डेटा ब्रीच हो गया है। तो जो मैनुअल चीजें थी ना रोशनी, लाइक देयर वाज अ टाइम जब हम वॉलेट कैरी किया करते थे, दैट वाज द सेफेस्ट वे। आज UPI आप यूज कर रहे हो तो एक QR कोड के थ्रू मेलवेयर डालना बहुत इजी है। अब QR कोड फ्रॉड से कैसे बचें? तो जब भी आप एक QR कोड स्कैन करते हो तो देयर इज अ लिंक व्हेनेवर यू स्कैन,
जैसे जब भी अगर मुझे क्यूआर कोड से पेमेंट करना है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट भी नहीं हो सकते ना। एक तो जैसे गवर्नमेंट का ऐप है भीम यूपीआई है, भीम से बाकी एप्लीकेशन कनेक्ट, आप उसे ऑथोराइज्ड को यूज करो ताकि कल को कोई बात भी हो, कोई बहुत ही एडवांस आ जाए जो सच में नुकसान, तो वी कैन क्लेम दैट। ठीक है। दूसरी बड़ी चीज, जब आप क्यूआर कोड से पेमेंट करते हो तो आप देखो नाम आता है अकाउंट होल्डर का, आई ऑलवेज कंफर्म दैट इज दिस योर्स। नंबर 3, किसी भी अननोन क्यूआर कोड को जो रैंडमली आपको किसी ने दिया या कहीं मिला, नेवर स्कैन इट। नंबर 4, जब भी आप कोई क्यूआर कोड स्कैन करते हो तो देयर विल बी ए लिंक, एन ऑथोराइज्ड लिंक। आप उस लिंक को देखो, अगर वो लिंक ऑथेंटिक है, जैसे पेटीएम पे पेटीएम का, फोन पे फोन पे का, वो एग्जैक्टली खुलेगा, देन इट्स सेफ। और हमारा तो ये सिस्टम बहुत एडवांस है, इंडिया इस मामले में बहुत अच्छा है टेक्निकली। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे रिकॉल हुई, आई मिस्ड इट, योर बर्थडे। क्योंकि जो लोग बहुत समझदार नहीं है उन्हें तो ट्रैप कर ही रहे, समझदारों को कैसे ट्रैप कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आप करती हैं तो पार्सल भी आते रहते होंगे, आते हैं। हाँ। काफ़ी पार्सल ऐसे होते हैं जिनमें आप ओटीपी देती हूँ। हाँ हाँ, ओटीपी वेरीफाइड भी आता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा का हो या कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट से जो सब में लेती हैं। तो अब आपके बर्थडे पे मैं केक लाई हूँ, आई एम अ डिलीवरी पर्सन, ब्रिंगिंग अ केक फॉर यू ऑन योर बर्थडे। डेट ऑफ बर्थ मिलना, अगेन आई टोल्ड यू कि कोई मुश्किल काम नहीं है, डेटा हमने 10 जगह भरा हुआ है शॉपिंग मॉल्स में किसी ज़माने में। ठीक है, केक आपको दिया मैंने, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। ये कौन है भाई जिसने मुझे बर्थडे पे सरप्राइज किया? कोई भी हो सकता है, हमारे नोन फ्रेंड्स रिलेटिव्स। यू विल रिसीव द केक एंड आई आस्क यू, मैम ओटीपी बता दो। क्योंकि किसी ने ऑर्डर किया तो ओटीपी मुझे कंफर्मेशन के लिए तो चाहिए। आप उस खुशी में क्या पूरा मैसेज पढ़ोगी? नहीं, यू विल गिव मी द ओटीपी विदाउट रीडिंग। मैं उससे मिलता जुलता ही तो मैसेज बनाऊंगी। यू विल गिव मी द ओटीपी। ओके, बर्थडे मैं मनाऊंगी अब। मैम बस ये एक ही फ्रॉड नहीं हुआ था। You will thank God. You will thank God. That's wow. Someone is giving a surprise on my birthday. हाँ, और मैम बर्थडे में तो सरप्राइजेस मिलना नॉर्मल है। But the fraudster will thank to God later. And also me and my account balance. मैम जैसे एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे हम कुछ भी पार्सल मंगाते हैं तो उसके जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका मेल आईडी, मतलब प्रॉपर वो ऐसे चिपका के भेजते हैं। तो अभी जैसे मैंने वो पार्सल निकाल लिया तो बहुत बार मैं ट्राई करती हूँ कि वो जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल, वो वाली स्लिप निकाल के मैं फाड़ के फेंक दूँ। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हॉस्टल्स में, पीजीज में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, लड़कियाँ रहती हैं, वो अगर कुछ मंगाती हैं तो कुछ उन्होंने फेंक दिया, कुछ जल्दी में ऐसी चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं। तो वो जो पेपर रहता है वो भी एक बहुत डेंजरस चीज़ है, आई फील सो, क्योंकि बिना कुछ किए ही आप सामने वाले को परोस रहे हो चीज़ की, ये लो, ये है मेरी डिटेल। डेफिनेटली हम पुलिस वालों में एक आदत अच्छी होती है, तो मुझे लगता है आम लोगों को सीखना चाहिए। कौन सी मैम? हम किसी भी पेपर जो यूज़ करते हैं, वी रेस्पेक्ट इट। हम मिनिमम पेपर में काम करने की कोशिश करते हैं, और अब तो लगभग सब कुछ डिजिटल हो रहा है। बट बिफोर थ्रोइंग एनी पेपर वी क्रश इट, फाड़ के फेंको इन एवरी मैनर। और अगर हमारा बहुत सारे जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें डिस्ट्रॉय करने, वी बर्न इट, कलेक्ट इट एंड बर्न इट। आपको सरकारी डॉक्यूमेंट ऐसे कभी मिलेंगे नहीं आपको क्या गार्बेज में मिल गए, नहीं मिलेंगे। सिमिलरली गोज विद यू, लोग होते हैं बड़े, मतलब मुझे भी ताज्जुब होता है, सोशल मीडिया यूज तो कर रहे हैं हम, पर करने की तमीज नहीं है हमको। हमें ये नहीं पता, हम वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ दैट लाइन कि क्या शेयर करना है और क्या नहीं करना है। आई एम ट्रैवलिंग टू दुबई, और फिर हम हमारा उसका बोलते हैं ना बोर्डिंग पास का फोटो डाल के भेज रहे हैं। ठीक है, उसमें पेमेंट डिटेल सब आ गया, वो कैसे आपने पेमेंट किया था, क्या किया था, व्हाट इज योर अकाउंट नंबर। क्यों? और दिखाने का शौक है तो उल्टा, इतना कॉन्शियस तो रहो कि उल्टा तो करो उसको। पासपोर्ट दिखाना तो भाई ऊपर से दिखा दो। मतलब पूरा ऐसे बोर्डिंग पास आप स्कैन कर सकते हो, उसका जो बारकोड आता है उसको स्कैन कर लो आप, उसमें इतना क्लियर डालेंगे, हाई डेफिनेशन फोटो, यू नो। सो आप करो, एंजॉय योर लाइफ, सोशल मीडिया यूज इट, बट किसी भी चीज़ को काम लेने से पहले, आज मुझे अगर कैमरा काम लेना है तो मैं उसके सेटिंग्स तो समझूंगी ना। करेक्ट। सोशल मीडिया यूज करना है तो कम से कम मैं उसका टेक्निकल पार्ट एक हद तक जाके समझूंगी ना कि इसको यूज कैसे करना है। करेक्ट। सिमिलरली जितने भी क्राइम है,
इनमें कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही, हमारा डर या हमारा लालच, ये 3 फैक्टर तो होते ही हैं, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। और ये तभी संभव है कि हमारे साथ ना हो जब हम कॉशियस रहें, एक हम ट्रेंड को जानते रहें। जैसे मैंने आपको बर्थडे वाला इंसिडेंट बताया, नहीं सुना ना आपने? नहीं। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से जो बेवकूफ़ बना रहे थे, पहले नहीं था, लेकिन हुआ तब दुनिया जानने लगी। पेंशन वाला, पेंशनर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक इसी तरह ये लोग, अब जैसे 5 साल से आपको आधार अपडेट करना है, तो अब आधार अपडेट को लेके ये लोग लिंक और मैसेज बना देंगे कि भाई इसमें भरो और आपका अपडेट करो। लाइव फोटो भी आप ही से ले लेंगे कि लो अपडेट करो, लिंक भेज के। मेहनत क्या करनी पड़ी, लिंक ही तो भेजना है। तो कुछ चीज़ों का आप ख्याल रख लो। जैसे लिंक आया, एक हम क्या करते हैं, हमारे बैंक में आपको ट्रांजेक्शन करना है, आप देखना कितनी सीरियस बात है ये। आपका मान लीजिए किसी SBI या एक्सिस ऐसे बैंक में अकाउंट है, ठीक है। SBI में मुझे ऑनलाइन बैंकिंग में यूज़ करती हूँ, बिकॉज मैं तो बहुत समझदार और एडवांस हूँ टेक्निकली। आई एम यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग, यू नो। मैंने सोच लिया, सोचने के बाद में, समझदार लोगों की बात कर रही हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे SBI की जो ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट है, गूगल से खोलेंगे। अब उसको क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना, उसको SBII करके एक वेबसाइट बनानी है। आप उस पर ध्यान भी नहीं दोगे और आप पूरा आपका है ना डिटेल उसमें डालोगे। वो एक आई से काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा आई अब से। देखते हो क्या, बताओ? आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो तो क्या पूरा आप तो पूरा पढ़ते हो क्या? एक डिजिट, एक लेटर ही तो एक्स्ट्रा डालना है। जैसे cybercrime.gov.in पे आपको साइबर क्राइम की रिपोर्ट करनी है, अब मैं cybercrime.gov की जगह साइबर क्राइम्स कर दूंगी। आपको याद है कि इतनी वेबसाइट्स? आपको ऑथेंटिक वेबसाइट डायरेक्ट ओपन करनी है, गूगल के थ्रू नहीं करनी है। नंबर 2, वेबसाइट पर जब भी जाएं, एनी वेबसाइट, तो वो आपको हमेशा अश्योर करना है कि वो वेबसाइट HTTP है या HTTPS है। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये बहुत टेक्निकल नहीं है। जब भी कोई सी वेबसाइट का ऊपर आप नाम देखोगे ना, www, उस www से पहले सेमीकोलन से पहले देखो 4 लेटर लिखे होते हैं, वो HTTP है, एड्रेस है वो उसका, डोमेन का। तो वो HTTPS होना जरूरी है उसके नाम के शुरू में, हर वेबसाइट के शुरू में। वो S मतलब है सिक्योर्ड। अच्छा। और हर सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म से पहले आपको S मिलेगा। तो बैंकिंग की या जब भी ऐसी वेबसाइट आप ओपन करते हो तो उसे गूगल के थ्रू नहीं करो। आप बाकी चीजें कर रहे हो सर्च गूगल पे, ठीक है, देयर इज एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन गूगल बाबा, फाइन। आप ज्ञान जितना ले सकते हो लो, लेकिन जब भी बैंकिंग की और फाइनेंसेस की बात आती है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन करो। जैसे मैम आप बोल रहे हो HTTP फिर S आएगा, ओके। और जो विदाउट S है उस पर कभी गलती से भी क्लिक नहीं करना है। जितने भी ये फ्रॉड लिंक्स भी होते हैं ना, ये आपको HTTPS नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये तो बहुत डिटेल्ड बातें हो गई मैम। ये बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए। डिटेल बात तो मैं यहाँ करूंगी नहीं, मैंने शुरू में ही कह दिया। यही मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये छोटी छोटी चीजें जो हम ध्यान नहीं देते, बट वी आर एट देना चाहिए। OTP देने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, आज से लगभग 10 साल पहले कुछ अच्छे OTT प्लेटफॉर्म से जिनकी वेब सीरीज बहुत वायरल हुई थी कि भाई ये नहीं देखी तो क्या देखा। जॉब के स्टार्टिंग डेज ही थे, तो आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ ऑन दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तब डेबिट कार्ड का जमाना था। मैंने रजिस्टर करने के बाद में पूरा प्रोसीजर किया, नाम पता सब भरा उसमें। ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म था तो वो भी कोई रिस्क नहीं था। मैंने पूरा उसमें 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन और उसके बाद में फ्री ट्रायल के बाद सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है, जिसमें वो ऑटो डिडक्ट करते हैं अमाउंट। ठीक है, डिटेल भर दिया कार्ड का। लास्ट जो चीज भरनी होती है CVV। तो जब CVV भरने की नौबत आई, और मुझे पता है वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म था, मैंने CVV नहीं डाला। मैंने उसको बैक करके हटा दिया कि ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन चाहिए ही नहीं जहाँ मुझे खुद को डाउट रहे कि क्या हो रहा है। मतलब क्या पता ऑटो डिडक्ट कहाँ पैसा होता रहे। मैंने नहीं लिया वो सब्सक्रिप्शन। मेरे दिमाग में पहली बात है कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, और कल अगर तब आई वाज नॉट दिस गुड एट दैट टाइम, दैट वाज माय स्टार्टिंग एज। तो मुझे लगा अगर मेरे साथ हो गया तो मैं लोगों से क्या कहूँगी। करेक्ट। तो समटाइम्स मुझे लगता है सेल्फ कंट्रोल भी बहुत मैटर करता है बहुत सी चीज़ों के अंदर। हम बहुत सी लाइक ऑनलाइन गेमिंग में बच्चों ने पेरेंट्स के लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में कुछ घंटों में 36 लाख रुपए बराबर कर दिए। किसी के पिताजी की पेंशन है 1,13,00,000, रिटायरमेंट का पूरा पैसा गेमिंग वेबसाइट पर। मुझे लगता है ये गेमिंग की लत ड्रग्स वाली लत से ज्यादा अलग नहीं है।
कुछ टाइम पे और बहुत रिस्की होने वाला है मुझे लगता है मैम, वो टाइम आ गया है, शंख बज चुका है मुझे लग रहा है। मुझे लगता है पेरेंट्स को इस मामले में और सीरियस होना चाहिए। लाइक बच्चे हैं वो सिर्फ खुद का या आपका भविष्य नहीं बना रहे, वो इस देश का भविष्य बना रहे हैं। और हाँ, एक स्टेज के बाद में बोलते ना देयर इज अ लाइन जो हमें हमेशा पता होनी चाहिए, देयर इज अ थिन सिल्वर लाइन। After crossing their teenage, as they get adult, they can decide the things, because after that this becomes a crime also. Correct. कि आप किसी को ट्रैक कर रहे हो, उनके भी major हो इंडिविजुअल, जाते हैं हाँ फिर वो, एग्जैक्टली। पर जब तक वो छोटे हैं, आपके कंट्रोल में हैं, तब तक आपको उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो भी टेक्निकल एडवांस चीज़ें आप कर सकते हो करनी चाहिए। लाइक आई वुड लाइक टू सजेस्ट सम गुड एप्लीकेशंस, क्योंकि इन एप्लीकेशंस के यूज़ से बच्चे जो लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इससे हम कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे वो क्या सर्च कर रहे हैं, वो सर्च हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जितना अच्छा कंटेंट है उससे कहीं बुरा मुझे लगता है गार्बेज है। तो ऑनलाइन मुझे लगता है कि जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, हाँ। अच्छा है उससे कहीं ज़्यादा बुरा है। कचरा कहूँगी जिसे मैं। तो ज़रूरी है कि हमारे बच्चे अभी उन चीज़ों को ना देखें, तो उनकी सर्च हिस्ट्री वो क्या देख रहे हैं ये हमें पता होना ज़रूरी है। दूसरा, हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि वो बच्चे क्या देखें जो उन्हें देखना चाहिए। ठीक है। हम उसे भी लिमिट कर सकते हैं, हम उन लिंक्स को, वेबसाइट्स को उसमें डाल सकते हैं कि ये बच्चे देखें। अच्छा। तीसरा, हम उनके जो देखने का शेड्यूल है वो बना सकते हैं कि उस टाइम फ्रेम में ही बच्चे उस इंटरनेट को यूज कर पाएं। ओके। और उन्हीं चीज़ों को देखें और इन चीज़ों को बिल्कुल ना देखें। ये हम डिसाइड कर सकते हैं। लाइक फॉर पेरेंट्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट सम गुड एप्लीकेशंस, एंड इट्स नॉट पेड, as per my knowledge it's there is a good app like Mobisip you can use. Okay. And Custodio parental control is also a good application, which I'll be using. I hope my kids don't watch this. And there is one more like Norton family software is also really good. आप इन तीनों में से कोई भी अच्छा एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, और आपको करना चाहिए बच्चों के सिस्टम हेल्दी उनके टाइम कंजप्शन के लिए। एग्जैक्टली एंड ट्राई टू स्पेंड टाइम, क्योंकि जनरेशन जेड है, ये कुछ जनरेशन जी है, ये ज़्यादा एडवांस है स्पेशली टेक्निकली। हम तो लर्निंग में हैं और वो तो सीख कर ही पैदा हुए हैं, ऐसा लगता है। तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मैम खाना खिलाने के लिए बच्चे स्क्रॉल करें, इतने छोटे छोटे। वो कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हम हमारे दो काम करना चाहते हैं, इसलिए बच्चों को फोन देकर बैठा देते हैं ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें। और मैम एक और चीज़ है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें आंखों के लिए भी, क्योंकि उसमें इतनी लाइट्स होती है, मैंने स्पेशली बच्चों के उसमें देखा है, वो क्योंकि एंगेजिंग बनाने के लिए इतने कलर्स वगैरह। मेरा कुछ टाइम में एक और पॉडकास्ट में रिकॉर्ड करूंगी, मतलब शूट करूंगी, जिसमें टेक्नोलॉजिकली मतलब एआई, रोबोटिक्स, उनसे भी बात होगी मेरी। तो मैं उनसे ये चीज़ ज़रूर पूछूंगी कि सर ये जो चीज़ें हैं इतनी रंगीन है, लेकिन ये कितना एडवर्स इफेक्ट है, तो इसको हम ठीक करने के लिए कुछ कर सकते हैं कि बच्चे की आंखें भी नहीं खराब हों, और अगर कुछ टाइम वो खाना खा ले अगर टीवी देखते देखते, तो दोनों विन विन सिचुएशन हो जाए करके। खैर ये तो हम आएंगे उस मुद्दे पे, लेकिन फिलहाल अभी हम साइबर क्राइम की और भी बातें कर रहे हैं और बहुत सारे पहलुओं को जान रहे हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि इसके ऊपर हम रात दिन बातें कर सकें। ये चाइनीज सीखने जैसा है। हाँ। कि वो जब तक बुढ़े होते हैं, 60-70 के होते हैं, तब तक वो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। इतनी बोलते हैं ना डिटेल्ड वो लैंग्वेज है उसके। मैम चाइनीज से मुझे याद आया, ये चाइनीज लोन ऐप ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब करी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम। चाइनीज लोन ऐप्स का तो बोलते हैं इतना भयंकर प्रकोप था कि मैंने एक पूरी, मेरा जो चैनल है आरती सिंह तंवर, उस पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली थी। वी प्लान्ड ए वेब सीरीज ऑन इट, कि लोगों को इस बारे में जानकारी मिले। मेरा इस साइबर के मामले में ये मानना है, आप जितने ज़्यादा लोगों को अवेयर कर दोगे उतने लोगों को आप बचा लोगे। चाइनीज लोन ऐप्स, देयर वाज अ टाइम, स्पेशली द कोविड टाइम, उसके बाद में सैकड़ों बैंक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन भी किया। ये ऐप क्या करते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज तक तो ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, तो चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, ये किस हद तक जा सकता है लोगों को इसकी समझ नहीं है। इमरजेंसी में जिस आदमी ने 2000 रुपये आपसे उधार लिए हैं, और उन 2000 को 2 महीने बाद आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के 60,000 बना दोगे, तो मैंने 2000 ही आपसे उधार लिए, तो मेरी औकात है कि मैं आपको 60,000 चुका सकूं? मैं जीवन में नहीं चुका सकती।
और ये लोन ऐप्स क्या करते हैं, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती थी, आपको बेसिक फॉर्मेलिटीज़ करनी है, वही जो मैंने पीछे आपको बताया। एक मेलवेयर डाउनलोड करवाएंगे आपके फ़ोन में, मेलवेयर डाउनलोड करवा के क्या करेंगे, आपका फ़ोन एक्सेस चला जाएगा, स्पेशली योर कॉन्टैक्ट्स, आपका डेटा चला जाएगा। और फिर वो क्या करेंगे, आपके रिश्तेदारों में आपको बदनाम करना, 10 जगह उस चीज़ को भेजना, ब्लैकमेल करना आपको, आपके बीवी बच्चों को मारने की धमकियां देना, ये तो गैंगिज्म है एक्चुअली, लोन ऐप नहीं है ये। इमरजेंसी में किसी को 1500-2000 की हेल्प करके और उसका जीवन खरीद लेना, ये चाइनीज लोन ऐप्स का काम था। और फिर उसको वो जैसे क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट नहीं होता, आप जैसे मिस करते हो और वो किस स्पीड के साथ बढ़ता है, हमारे इमेजिनेशन से तेज उसकी स्पीड चलती है। तो इन ऐप्स से बचना चाहिए। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने इतने केसेस पढ़े हैं, इंडिविजुअल आदमी नहीं, परिवार के परिवार खत्म हुए हैं। लोग इतना प्रेशर में आ गए कि I won't say anything about it. I don't want to recall those cases. क्योंकि इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग ऑल्सो, आई It is. अंडरस्टैंड मैम। जैसे मैम ये डिजिटल अरेस्ट की हम बात कर रहे थे, वो क्या होता है मैम? एक्चुअली डिजिटल अरेस्ट इन दिनों वायरल इतना हो रहा है ये वर्ड, पर मैंने मेरे ट्रेनिंग के दिनों में भी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट खूब डिटेल से पढ़ा, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ा। फिर अभी जब नया कानून लागू हुआ जुलाई के में, तब भी मैंने जो नया कानून है, बीएनएस है, बीएनएसएस है या बीएसए है, इनको भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। इनमें से कहीं भी या किसी भी लोकल या स्पेशल एक्ट में डिजिटल अरेस्ट नाम की टर्म नहीं है। ठीक है। तो कानून में तो ये टर्म है नहीं, ये बनाई है ये सोशल वर्ड ने। अब हम समझते हैं ये है क्या। सेम, लेट्स गो विद द वर्ड डिजिटल एंड अरेस्ट। अरेस्ट किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? डिजिटली किया जा रहा है। इसमें आपको वीडियो कॉल किया जाता है, पहले ऑडियो पे आपसे बात कर ली कि आपके वही जैसे आपके पास समन आया, वो हो सकता है आपका कुछ, क्योंकि डेटा उनके पास है, तो कुछ ऐसी इंटरनल डिटेल आपसे बात करें जिसमें आपको लगे अच्छा ये वाली बात है क्या, 19 का 20, 19 का 80 नहीं, 19 का 20, इस तरह की वो आपसे बात करें। अच्छा हाँ, वहाँ तो मैं गया था। अगर आपके पास उनके पास आपका फ़ोन एक्सेस ऑलरेडी है, तो वो गूगल का सब है उनके पास, तो आपके टाइमलाइन भी पता है, इतने बज के इतने मिनट पे आप कहाँ पे थे। लोकेशन भी बहुत सारे लोग स्नैपचैट में ऑन रखते हैं मैम, उससे भी मुझे लगता है कि वो भी अनसेफ है। जैसे ये जो ऐप्स हैं, इसमें लोकेशन का एक ऑप्शन होता है कि आप ऑन करना चाहते हैं कि नहीं, तो लोग इसलिए ऑन रखते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं चेक इन किया होगा, कहीं गए होंगे, तो वो अपनी मौज के लिए कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये सब ट्रैक हो रहा है। या इट इज़ गेटिंग ट्रैक्ड। इट्स अप टू यू कब आप इसको ऑन करना चाहते हो। समटाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस के रूप में भी ये ऑन लोकेशन काम आती है, ये आपको बचाती भी है। एलिबी, इफ़ यू अंडरस्टैंड द वर्ड एलिबी। एलिबी क्या है? लाइक आपके पास इस जगह होने का एलिगेशन है कि आपने ये क्राइम कमिट किया, बट एट दैट मोमेंट यू आर अवेलेबल समवेयर एल्स, तो इट इज एलिबी। बट लेकिन मैम फिर क्या करें, लोकेशन ऑन रखें कि ऑफ रखें? लोकेशन ऑन रखो, पर लोकेशन ट्रैक करने की परमिशन सबको मत दो। जब भी आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आपसे कुछ परमिशंस मांगता है। करेक्ट। मैंने आज तक किसी को कोई परमिशन नहीं दी है। कुछ एप्लीकेशंस कहते हैं कि फिर ये काम नहीं करेगा, तो भाई सब मत करो, आपके बिना रह लेंगे, और तो क्या है। हाँ मैम, तो आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में बता रहे थे मैम। तो इसमें ये पहले कांटेक्ट करते हैं, आपका पूरा वही प्लेइंग विद द माइंड, कंट्रोल कर लेंगे, वीडियो कॉल करेंगे कि अब हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं प्रॉपरली, एंड नाउ स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। अपना परिचय दो। मैम ऐसा होता है क्या? मतलब मैं रियल जानना चाहती हूँ, ये तो फेक चीज़ है। ये तो फेक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल अरेस्ट इज। बाकी हमारे दुनिया में ऐसी कोई टर्म नहीं है। ऐसे नहीं हो, मतलब ऐसे अगर किसी को इंट्रोगेट करना हो और कोई अगर दूसरी अगर करना होगा तो मैं आपको एक बोलते हैं ना, मेरे थाने से या तो मैं खुद, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आप फीमेल हो, आप अंडर एज हो, तो मैं, आप बताइए, मैं आपसे फ़ोन पे पूछूंगी कि, या फिर मैं आपको नोटिस भेजूंगी कि आप मुझे आपके सुविधाजनक समय बताइए, स्थान बताइए, तारीख बताइए, मैं आकर आपके बयान लेना चाहती हूँ, आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि आपके पास में इस बारे में जानकारी हो सकती है। ये है लीगल प्रोसीजर। अच्छा। अगर आप कोई मेल हैं या फिर आप एज ए फीमेल भी आप कहती हैं कि भाई मैं आके बयान दे दूंगी, तो मैं आपसे पूछ लूँगी कि आप आने में सक्षम हो तो ठीक है, अगर आप आगे कंफर्टेबली बयान दे सकते हो तो आप इसी समय पर मेरे पास यहाँ मिलिए, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसके लिए 91 सीआरपीसी का नोटिस दूंगी कि साथ में लेके आ जाइए। मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो तो मेरे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा ना। तो ये ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। ऑनलाइन किस बात की इन्वेस्टिगेशन?
क्योंकि हम तो यही समझेंगे ना मैम कि पुलिस वाले बैठे हैं तो भैया कुछ हो, पता नहीं हो गया। वो माहौल ऐसे बनाएंगे कि है ना, जैसे पूरे अभी थाने का देखिए सेटअप मैम, जैसे ही दिखेगा। आप अंदर आए थे जी। मेरे एडिटर थोड़ा ऐसे हो गए थे ना, क्योंकि जब यूनिफॉर्म में किसी को आप देखते हो, मेल फीमेल और स्पेशली फीमेल्स को देखते हैं, तो मेरे को तो बहुत इंस्पायरिंग लगा था। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पास्ट में ऐसा हुआ कि मुझे जाना पड़ा एक दो बार थाने चीज़ें चोरी हो गई थी, तो मुझे उतना डर नहीं लगता। और क्या होता है, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में आप पहले भी काम कर चुके होते हो, तो आपको थोड़ा लगता है कि नहीं यार वो Interaction हमारे होता लिए ही रहता है, हमें अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है। बट एक आम इंसान मैम डरता है पुलिस वाले से। क्यों? अब वो यूनिफॉर्म का एक्चुअली मुझे लगता है 2 रीजन है। नंबर हाँ। 1, आप ब्रिटिश टाइम का जो 1861 का पुलिस एक्ट था, हाँ। आप उसके हिसाब से पुलिस को देखते हो। हाँ। अब मैं किसी तरह से मतलब इतनी डरावनी हूँ कि मुझसे डरने की जरूरत पड़े। डू आई लुक लाइक नहीं, लाइक मैम, आपकी यूनिफॉर्म काफी है मैम मेरे कोई डराने 2 की। सींग और ऐसा कुछ है क्या? मतलब मैं नहीं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, नंबर 1। मैम लेडी सिंगम है मुझे लगता है, रियल लेडी सिंगम एक्चुअली। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। ठीक है, ये है राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है। ठीक है मैम। तो एक सिविलियन को, एक आम इंसान को हमें भरोसा होना चाहिए, और जिन्हें डरना चाहिए उन्हें डरना चाहिए। करेक्ट। डर जरूरी है। भय बिनु होए न प्रीति, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। हाँ। सेकेंडली, पुलिस का जो इमेज है ना, जैसे पुरानी फिल्में आती थी और ठाकुर और जमींदारों का रोल होता था, अमरीश पुरी होते थे, है ना, और उठा के ले गए और इन सब का ये कर दो, वो कर दो। तो असल में तो सभी ठाकुर वैसे नहीं है। हाँ। उन्होंने वेलफेयर भी किया होगा अपने लोगों का। Correct. ठीक ऐसे ही हर पुलिस ऑफिसर घूमती हुई स्कॉर्पियो से एक पैर से नहीं कूदता, एक हाथ में 9mm या ग्लॉक लेके। ठीक है, तो या तो आप पुराने ब्रिटिशर्स के हिसाब से हमें देखते हो, या आप फिल्मों के हिसाब से हमें देखते हो। हाँ। हम दोनों नहीं है। हाँ। मेरा मानना है कि बिना वर्दी के पुलिस जनता है, और वर्दी में जनता ही पुलिस है। पुलिस आम लोगों के बीच से आती है। आप यूनिफॉर्म पहनते हो, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आप एक सिविलियन हो, यूनिफॉर्म पहन के आप पुलिस पर्सन बन जाते हो। बट व्हेन यू आर विदाउट यूनिफॉर्म, यू आर इन सिविल, आप एक सिविलियन हो। तो पुलिस वाले कहाँ से आ रहे हैं? कोई अलग दुनिया से थोड़ी उतर के आते हैं, लोगों के बीच से आ रहे हैं ना। हाँ, पुलिस से नेगेटिविटी या नेगेटिव छवि जो बनती है, मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डॉक्टर काम कर रहा है तो ही इज लाइक गॉड। वो लोगों की जान बचा रहा है क्योंकि वो उसका काम है, उसमें कुछ भी अब नेगेटिव नहीं है। वो बचाना ही चाहिए, नहीं बचाता है तो गलत है। ठीक उसी तरह एक पुलिस ऑफिसर है जिसको पास एक पीड़ित आया, उसको उस पीड़ित का जो परेशानी है उसका समाधान करना है, वो मेरी ड्यूटी है। अब समस्या क्या है, मैंने आपकी तो चोरी की गई चीज ला दी, पर एक को मैंने उठा के बंद भी किया है, जेल भी पहुंचाया है, उसके लिए तो मैं कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो पुलिसिंग के मामले में 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, जिसमें एक पक्ष आपसे हमेशा नाराज होगा। आपने किसी के विरुद्ध केस दर्ज करवाया, अगर मैंने केस नहीं माना कि भाई वो अपराधी नहीं है, तो आप तो मुझसे नाराज हो गए, पुलिस वाले ने ही कुछ गड़बड़ करी है। पुलिस तो हर तरह से बदनाम है साहब। और अगर मैंने आपका मान लिया और सामने वाले के जेल हो गई, तो वो नेगेटिव मानेगा कि भाई पुलिस तो ऐसी ही है। हम तो दोनों तरफ से बदनाम है, एक तरफ से तो हमें हर मामले में होना ही है, पहली चीज। दूसरी चीज, पुलिस का जो काम है ना, वो आम लोगों के बीच में है पूरा। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे वो आम लोगों के बीच रहती है। तो जो इंसान हर वक्त आम लोगों के बीच रहेगा ना, और ये एक मानवीय स्वभाव है, आधारभूत स्वभाव है ये एक ह्यूमन बीइंग का, कि वो बुरी चीज पहले देखता है, अच्छी चीज बाद में देखता है। और ये रीजन है कि पुलिस क्या अच्छे काम नहीं कर रही? क्या इतने इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं? पुलिस जो कोलकाता, मुंबई और दूर दूर जाके अपराधियों को 6-6, 7-7 दिन लेके आती है, जिन परिस्थितियों के अंदर, वो आसान परिस्थितियां हैं क्या? वो परिस्थितियां आसान नहीं है। होली दिवाली चौराहे पे खड़े रहना जब आपको पता है कि आपके घर में आरती हो रही होगी, ये आसान नहीं है। गाली देना आसान है, बुरा कहना आसान है। मैं ये नहीं कह रही आप हमें बहुत अच्छा कहो, लेकिन एटलीस्ट उस चीज का आप सम्मान नहीं कर पा रहे हो, नॉलेज तो करना चाहिए। नहीं, आप सम्मान भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप नेगेटिव वर्ड यूज मत करो। आप बुरा तो मत कहो। रही बात बुरा होने की, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी विभाग है, ऐसा कोई एक घर नहीं है जिसमें 5 लोग रहते हैं और 5 अच्छे हो। तो ये परिवार ही है, हमारा भी पुलिस परिवार है, इट्स लाइक फैमिली टू अस। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब सब अच्छे ही होंगे, सब सुपर हीरोज ही होंगे। हर तरह के लोग होते हैं ना।
हाँ, एक गलती करता है पूरे विभाग की छवि खराब होती है, लेकिन आप फिर सिर्फ उसी एक को हाईलाइट मत करो, और भी 10 हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है, उनके बारे में बात आप करो। उनकी भी बात करो। आप जर्नलिज्म के जो एथिक्स है उनको फॉलो करो, आप एक संतुलन बना के चलो, आप उनको मोटिवेट करो, और मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट खराब मत करो, करेक्ट। बट ये होता है ना मैम कि आँख के अंधे को सब हरा हरा ही दिखता है वाली बात है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ज़रूरत है और मुझे उस टाइम रहते एक पर्टिकुलर पुलिस वाले ने अगर मेरी मदद नहीं करी तो मेरा तो विश्वास इंस्टेंटली चला जाएगा ना। मेरा उस समय इतना दिमाग नहीं चलेगा कि यार ये ही सिर्फ ऐसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। हाँ। हम कॉइन का सेकंड साइड नॉर्मली जब तक हमने हमारे दिमाग को ट्रेन नहीं किया है हम नहीं सोच सकते। वो थोड़ा वाइडर विजन चाहिए। आज इतने साल जॉब करने के बाद में फॉर एग्जांपल देयर इज सम लेडी, हमारे सोसाइटी का जो माइंडसेट है, मतलब बिल्कुल ऐसे बेतहाशा आकर और मान लो यहाँ से खून बह रहा है मेरे सामने आए कि मैम फला ने मेरे को ऐसे मारा, या फिर मान लो फीमेल को छोड़ो, फीमेल के केस में हमारा नजरिया क्योंकि बदल जाता है, मेल को लेते हैं, मेल आ रहा है कि ऐसे ऐसे है और इस तरह ब्लीडिंग हो रहा है, तो प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टया हम बोलते हैं एफआईआर को, प्रथम सूचना रिपोर्ट देखेंगे तो लेंगे हाँ इसके साथ गलत हुआ है, यही कहेंगे। हाँ। अब आप ये बताइए कि सामने वाला पागल है क्या, मानसिक रूप से विक्षिप्त है क्या, उसको कोई दौरे आते हैं क्या, उसने इतनी मारपीट हुई है, ये आदमी भाग के पहले आया है, दूसरा पक्ष भी तो है ना इसका एक, उसके साथ में क्या हुआ, हो सकता है मैंने आपके 2 थप्पड़े मारी हो और फिर खुद गई ऐसे दीवार के सिर मार कर मैं थाने पे आ जाऊं। हर तरह की दुनिया है, मैंने तो अब इतने साल नौकरी की तो मैंने देखा, मैंने कहा ऐसा भी होता है। जैसे मैम तो अगर मैं ब्लाइंड हो जाऊं उसको देख कर कि ये तो इसकी तो हालत खराब है, तो जो असल में विक्टिम है उसके साथ गलत नहीं है। तो हमें तो न्यूट्रल रहना है, हमारे लिए दोनों पक्ष एक हैं जब तक कि अनुसंधान का परिणाम नहीं आ जाता। अब जैसे मैम क्योंकि ये बात हो रही है, मैंने आपसे पूछी थी ये बात कि जैसे जो सेक्सुअल हरासमेंट केसेस होते हैं वो यूजुअली ऐसे देखा जाता है कि फीमेल्स ही मेल्स पे ज़्यादा करती हैं क्योंकि सोसाइटी जिस तरीके से हमारी पेट्रियार्की चलती आ रही है। बट ऐसे भी मतलब होते होंगे ना केसेस जहाँ पे मेल्स भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस करते हैं, बट वो हमेशा रिलेटिवली कम ही रहा है। तो ऐसा क्यों लगता है मैम आपको कि जितनी ज़रूरत फीमेल्स को है एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए पुलिस की, उतनी मेल्स को नहीं है, या मेल क्यों नहीं बोलते हैं वो चीज़? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस मामले में मेल ईगो भी आड़े आता है। डोमेस्टिक वायलेंस जैसे हम बोलते हैं तो लेडीज़ तो कंफर्टेबली बोल देती कि हमारे घर में ऐसा होता था। हो सकता है एक बच्चा भी अपने बाप से पिटता हो, या हो सकता है घर में एक लड़के के साथ भी गलत हो रहा हो, अगर वो एक ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे उसको मान के चलो किसी के घर पे वो काम करता है या किसी का ड्राइवर है या कुछ भी, तो वैसा जो सेक्शन है वो भी मतलब जो चीज़ें हो रही है उनके साथ वो खुद ही रिपोर्ट करने नहीं आते, दब जाती है वो बात उन्हें क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है ना वो ये पैट्रियार्कल है। तो जैसे हम सेक्सटॉर्शन की बात कर रहे थे, तो लोग चीज़ों को रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। उन्हें ये लगता है कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एम आई दैट वीक, जबकि असल में हम गलत कर रहे हैं अपने आप के साथ। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवरसेल्फ। अगर मेरे साथ कोई घटना हुई है और मैं विक्टिम हूँ तो मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए। अगर मैं कहूँगी नहीं तो उसका समाधान ही नहीं होगा, वो जीवन भर एक बोझ मेरे मन और मस्तिष्क दोनों पर रहेगा। तो कंप्लेन करना जरूरी है। जैसे पोक्सो की हम बात करते हैं तो 99% लोग ये सोचते हैं कि जो पोक्सो केस है ये सिर्फ फीमेल चाइल्ड के लिए है जो सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, जबकि अगर आप इस एक्ट को जाकर पढ़ेंगे तो ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। इसमें जो बच्चियां हैं वो नहीं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी शामिल हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। पर लोग जानते ही नहीं है क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा बन चुका है कि ये तो फीमेल के लिए है, ओनली अ फीमेल कैन गेट अब्यूज सेक्सुअली, जबकि बहुत मेल्स के साथ होता है। फ्यू इयर्स बैक वी अरेस्टेड अ क्रिमिनल, आई वोंट मेंशन द केस एंड नेम, एंड ही हिमसेल्फ मेंशन ही वाज लाइक साइको एंड ही हिमसेल्फ मेंशन दैट ही हैज अब्यूज्ड 100+ चाइल्ड्स। How disgusting it was. एंड मैम इट इज़ लाइक आई फील कि जैसे घर में हम बोलते हैं कि बच्चा सेफ होता है, वो भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्योंकि अगर मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं और बच्चा अकेला है तो अगर कभी रिलेटिव्स के घर आप छोड़ के जा रहे हो तो बहुत बार मोलेस्टर्स जो हैं फैमिली के ही कोई रिलेटिव्स निकलते हैं। In most of the cases this is true. It's true. And being a female I understand that
quite clearly. Like, and I have seen so many cases. Some of the cases I cannot explain over here on camera. Correct. Like, I couldn't believe on those cases how this can happen this way. But things happen. बिकॉज आई हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, बहुत टाइम से भी बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, और उनकी फैमिली, मतलब जब वो लोग बताते हैं कि वो जब छोटे थे उनके बचपन की चीज़ें, तो मुझे लगता है कि चलो अभी अगर हम एक पर्टिकुलर एज में हैं तो ये बात वो बता रहे हैं 25 साल, एटलीस्ट 20 साल पहले की तो पुरानी वो बात बता ही रहे हैं। तो वो जब चीज़ें तभी चलती। अभी एक चीज़ अच्छी हो गई मैम कि हम बात करते हैं इस बारे में, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो एटलीस्ट आप बोलो उस बारे में, आप लोगों, आपके आसपास के लोगों को सुरक्षित करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मैम कि जो पेरेंट्स का ट्रॉमा होता है वो सोचते हैं कि नहीं यार बच्चे तक ये नहीं आए तो वो डिस्कस ही नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी स्टेज के बाद बच्चों को उससे चीज़ें डिस्कस की जानी बतानी चाहिए। बिफोर यू मेंशन अबाउट द porn websites जो which people watch actually. Exactly. That's exactly lack of good sex education. अगर अच्छा सेक्स एजुकेशन तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे उस गलत ट्रैक के ऊपर जाएंगे। हमने जैसे पोक्सो की बात की, सिमिलरली इन इंडिया जो सीसैम कंटेंट है ये बैन है। इस तरह का कंटेंट आपके फोन में रखना, शेयर करना, वेदर फीमेल टू फीमेल, having in your system, laptop or mobile or sharing to someone forcefully or willingly, that's completely a crime. और मान लो किसी अदर कंट्री के वेबसाइट्स हैं, जैसे कॉलेज गोइंग काफी बच्चे हैं यूज करते हैं, दे वांट टू वॉच इट, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट। एग्जैक्टली, ये सबसे वल्नरेबल है इस तरह के क्राइम्स के लिए। क्यों? क्योंकि स्कैमर्स घात लगा के बैठेंगे, उनको पता है यहाँ आएंगे, और यहाँ आएंगे वो कहाँ, ये ब्लॉक चाहिए उनको। हाँ। जब भी वो आपको ट्रैप कर रहे हैं वो चाहते हैं आप इसका प्रयोग नहीं करो, अपने दिमाग को नहीं चलाओ। वो आपको बोलते हैं ना, जैसे पर्दा, जैसे जादूगर नहीं करता, एक पर्दा सा होता है आपकी आंखों के आगे, आपके सामने सब कुछ होता है और आपको लगता है ये कैसे हुआ, लोग फ्रीज हो जाते हैं और लगे यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि आपने उस चीज को समझा नहीं, उस वक्त आपने दिमाग नहीं चलाया। दिमाग क्यों नहीं चला? क्योंकि आप इमेजिन ही नहीं कर पाए ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट साइबर क्राइम को लेके अवेयर रहोगे कि ऐसे क्राइम होते हैं, ये ट्रेंड चल रहा है रेगुलर, आप जो भी एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो भी लोग साइबर से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि इसमें तो बचाव ही उपचार है, तो साइबर से रिलेटेड कंटेंट और क्राइम रिलेटेड कंटेंट, हमें लगता है कि हम तो वो बोलते हैं ना, हमें फालतू की वीडियोस और वो स्वाइप करने में ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा टाइम आप इस तरह के कंटेंट को दो, आप 2-4 ऐसे पेजेस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वो अपने आप आपको एल्गोरिदम दिखाने लगता है फिर वैसा कंटेंट। खैर आज के टाइम पे वो इस असल सम्राट हैं जो एल्गोरिदम कंट्रोल कर रहे हैं, वो हम किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे, बहुत डिटेल टॉपिक है वो भी। हाँ। लेकिन ऐसी वेबसाइट से आपको बचना चाहिए, फिर चाहे वो गेमिंग हो, चाहे पोर्न वेबसाइट्स हो। क्राइम तो है ही, इसके अलावा आपको लगता है कि मैं बाहर की कंट्री में हूँ अभी, या बाहर की कंट्री के लिंक से देख रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ इस तरह की जो वेबसाइट्स आप यूज़ करते हो, नंबर 1, जब आप क्लिक करते हो इनके ऊपर तो मल्टीपल विंडोज़ ओपन होंगी, 8-10 विंडो खुल जाएंगी। वो अलग अलग विंडो खुलेंगी ना, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम उन विंडोज़ को कैंसिल कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, समटाइम्स हैपेंस, जब भी आप ऐसी किसी वेबसाइट को ओपन करोगे तो कुछ चीज़ें ऑटो डाउनलोड हो जाती है, APK फाइल डाउनलोड हो जाती है आपके फ़ोन में, उनको तुरंत डिलीट कर दो, वो बहुत डेंजरस है। पहला सजेशन तो ये कि वहाँ तक जाओ ही मत, पर अगर चले गए हो तो इन चीज़ों का फिर ख्याल रखो कि आपको वो मल्टीपल विंडोज़ क्रॉस करनी है, आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है वहाँ से, क्योंकि जब भी आपको ये लगता है इट इज़ फ्री। So, my dear students, my dear viewers, nothing is free in this world. No product is free. And if something is free to you, अगर आपको कुछ फ्री में मिल रहा है, then remember you are the product. आप खुद प्रोडक्ट बन चुके हो उनका, आप अपना डेटा सेल कर रहे हो उनको, बदले में आपको वो मिल रहा है जो आपको फ्री लग रहा है। फ्री की स्कॉर्पियो, फ्री का कुछ भी नहीं है, फ्री की एक वीडियो क्लिप भी नहीं है। आपको लगता है ना इंस्टाग्राम की रील्स फ्री है, वो फ्री नहीं है। आपका नेट तो रिचार्ज तो हुआ ही है जो आप कर रहे हो, उसके साथ में आपका जो प्रीशियस टाइम है वो भी जा रहा है, वो आपका टाइम खा रहे हैं। क्यों? उनकी TRP भी तो बढ़ रही है, क्योंकि आप तो माइंडलेस स्क्रॉलिंग जितने ज्यादा लोग देखेंगे उनका तो नाम है,
लेकिन आपने अपना कितना इंपॉर्टेंट टाइम दे दिया, वो टाइम जो आप अपना करियर बनाने में, अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी बदलने में लगा सकते थे, वो आपने रील स्क्रॉल करने में निकाल दिया। अब जैसे मैम किसी ने एक ऐप डाउनलोड इंस्टॉल किया और उसको लगा कि नहीं यार ये नहीं समझ में आ रहा, और फिर उन्होंने अनइंस्टॉल कर दिया, तो उस टेन्योर में जब आपने इंस्टॉल किया और जब आपने अनइंस्टॉल किया, उस टाइम भी आपके साथ हो सकती हैं चीज़ें, जैसे अगर आपने अनइंस्टॉल कर दिया तो भी? अनइंस्टॉल की बात तो नहीं होगा, लेकिन ये भी संभव है, वो डिपेंड करता है कि उसे किस तरह से प्रोग्राम किया गया है। हो सकता है मेलवेयर आपके फ़ोन में छोड़ के चला जाए। तो अनइंस्टॉल करने के बाद भी वो मालवेयर रहेगा मेरे? बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंड करता है उसकी प्रोग्रामिंग कैसी है। अगर वो इतना ही था कि उसके साथ में आ जाए, उसके साथ चला जाए, तो हो जाएगा। अगर ऐसा है कि उसने आपकी सेटिंग्स को इफेक्ट किया, तो बिना फॉर्मेट किए नहीं होगा। डिपेंड करता है हाउ इट हैज बीन प्लान्ड। तो अनइंस्टॉल करने के बाद एक यूजर को कैसे पता चलेगा फॉर्मेट क्या कि मालवेयर है कि चला गया? You need to get that checked, and the easiest way is to secure your data and format it. Okay. Format it multiple times. Formatted multiple Not just times. once. At least once or twice, format it, then download something in it, then format it again twice, then it will work. मैम मैं कंप्यूटर साइंस ले लेती 12th में तो बेटर था क्योंकि मुझे सीरियसली कभी हमने आई थिंक जो लोग कॉमर्स के बच्चे हैं, आर्ट्स के हैं, वो ज़रूर ये चीज़ मानेंगे। रोशनी एक्चुअली जो एक चीज़ एक बार इंटरनेट या डिजिटल वर्ल्ड में आ गई ना, वो आप कितनी भी डिलीट कर दो, समवेयर दिस एग्जिस्ट। एक जो पेन ड्राइव हमारे पास होती है ना, हम उसे फॉर्मेट कर देते हैं और हमें लगता है कि ठीक है, इट्स क्लीन। इट्स नॉट क्लीन। हमेशा देखना जो उसका स्टोरेज होता है ना, वो कुछ पॉइंट कम दिखाएगा। हाँ। देयर इज ऑलवेज समथिंग। आप कितनी बार भी डिलीट कर दो, अगर हमें रिकवर करना है, हम कर लेंगे उस डेटा को। आपको तो मैं जनरल बता रही हूँ कि आप 2 से 3 बार इस तरह कर दो तो हो जाएगा। बाकी अगर रिकवर करना है, तो जैसे मैंने शुरू में कहा, दे आर इनफ हाई क्वालिटी डिवाइसेस विद विच वी कैन कंट्रोल दैट। ओह गॉड मैम, ये रिकवर से याद आया, जैसे व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप कॉलिंग जो होती है वो कम्प्लीटली एनक्रिप्टेड रहती है, ऐसे होता है, बट व्हाट्सएप भी हैक कर सकते हैं, ये कैसे हो रहा है मैम? Who said that? I just saw one of the videos that WhatsApp can also Your be hacked. phone is intercepted, not WhatsApp. Oh. So is Both are different thing. Okay, there's a special setting nowadays जो आया है मैम, जैसे WhatsApp पे अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो वहाँ पे ब्रॉडकास्ट का एक ऑप्शन है, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपके जितने भी कॉन्वर्जेशंस, अगर आपने वो चैट का पेज ओपन किया हुआ है, तो जितने भी आपके WhatsApp में नाम है और कॉन्वर्जेशन है, वो सामने वाला जिससे आप वीडियो कॉल करें वो देख सकता है ड्यूरिंग द कॉल। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लाइक, व्हाई इज इट इवन मेड? उसकी क्या ज़रूरत है? मेरा आपका चैट मुझे आपके फ़ोन से क्यों देखना है? अगर मुझे देखना है या मुझे कुछ पूछना है तो मैं आपसे पूछ लूँगी ना। ये तो ठीक वैसा होगा कि आपने इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो किया, उसने आपको एक्सेप्ट किया, नाउ यू कैन सी टू होम ही इज फॉलोइंग। हाँ, तो इट्स व्हेन यू आर इन पब्लिक डोमेन, व्हेन यू डिसाइडेड टू गेट ऑन ब्रॉडकास्ट, हाउ कैन यू क्वेश्चन दैट? इट्स योर डिसीजन ना, दैट यू आर हैविंग इट प्राइवेट और पब्लिक। So everything has pros and cons, and I think everything. अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज़ आशीर्वाद है तो कुछ श्राप भी आएंगे साथ में, ये तो है। नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सके हमें कॉशियस रहना चाहिए। हमें ट्रेंड का पता रहना चाहिए, हमें पता रखना पड़ेगा, ये मजबूरी हो चुकी है। पहले आप नहीं जानते तो चल जाता, पर अब अगर आप साइबर क्राइम का विक्टिम नहीं बनना चाहते हो तो आपको ट्रेंड का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको OTP जब भी फ़ोन में आएगा तो आपको उस मैसेज को 2 लाइन पढ़ने की जहमत उठानी पड़ेगी कि ये कहाँ से आया है। पहली चीज़, आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी कि आप अनजान लोगों के साथ उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अनजान लिंक पे कंट्रोल करने से बचना पड़ेगा। इस आदत को ना खोलते क्लिक कर दिया, सोचा भी नहीं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, यस 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 यस, वो 2 लाइन पढ़ने की जहमत आपको उठानी पड़ेगी रोशनी, तभी आप सिक्योर हो पाएंगे। OTP देने से पहले अगर आप 2 लाइन पढ़ लोगे तो फ्रॉडस्टर कितना भी तेज हो ना, वो नहीं कर सकता है। लिंक आप अनजान क्लिक नहीं करोगे तो कैसे करेगा? आप गूगल के थ्रू अगर आपकी जो भी फाइनेंशियल वेबसाइट से नहीं खोलोगे तो कैसे करेगा? अपना डेटा हर कहीं नहीं दोगे तो कैसे होगा? इतना इनसिक्योर भी नहीं है हमारा सिस्टम। हमको बस जानना पड़ेगा कि ऐसे सेफ रहो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, व्हेनेवर आई डू गेट टाइम, मैं आपको बताऊँ कितना भी बिजी शेड्यूल हो, मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी तरीके का क्राइम मेरे सामने आए तो मैं एक 15 से 30 सेकंड की क्लिप बना के लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चले। और बोलते हैं ना, टच वुड, पर
इतने मैसेजेस आते हैं कि मैम बिकॉज ऑफ यू वी आर सेव्ड, आपकी वजह से आज मेरे साथ ये होता बच्चा, क्योंकि आई हैव सीन योर वीडियो। क्योंकि एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव डेफिनेटली मिलता है मैम, क्योंकि अभी तो हम क्योंकि ओपनली इस बारे में बात करें, लेकिन 10-12 साल 15 साल से ही ये चीज़ें चलती आ रही है। जब तक आपके ऊपर नहीं बीतती है ना, आप उस पर ध्यान नहीं देते। चाहते हम क्यों हमारा दिमाग लगाएं उधर। हमें क्या है, एक बड़ी बीमारी है हम लोगों के साथ में, हम सोचते मेरे साथ थोड़ी होगा, मेरे साथ नहीं होगा। वो होता है तब हम शौक में चले जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया, हमें 10 दिन तो भरोसा करने में लगता है मेरे साथ हो गया, जबकि हम सब वल्नरेबल है, किसी के साथ नहीं हो सकता है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू मैम, सीरियसली इतना ज़्यादा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव मिला कि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्पेशली साइबर फ्रॉड्स से कैसे आप बचें, किस तरीके के होते हैं, कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और मुझे लगता है सिर्फ हमारे लिए या सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं, जितनी भी दुनिया की जनता है, जितने मैक्सिमम लोग हैं, उनको ये सीरियसली देखना चाहिए, क्योंकि ये आप ही को प्रोटेक्ट करेगा। तो आज एक डिटेल में बात हुई मैम आपसे साइबर क्राइम के बारे में, किस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं इन सब चीज़ों से। सतर्क रहिए, पीस ऑफ माइंड रखिए, एट द सेम टाइम आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिए कि इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है, और जो भी आप कर रहे हो एक बार सोच के करिए। तो बहुत मज़ा आया मैम, डिटेल में बात हुई आपसे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, और अपने आप को कैसे थोड़ा सा और हम प्रोटेक्टेड फील करा सकते हैं या रह सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके भी आपसे पता चले। तो आरती मैम हमारे साथ आज जुड़ी थी, सब इंस्पेक्टर राजस्थान, और इनके बहुत अच्छे अवेयरनेस के वीडियोस भी होते हैं, आप ज़रूर देखिएगा और थोड़ा सा आपको समझ आएगा डिटेल में कि किस तरीके से आप साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक्स रोशनी, इट वाज वंडरफुल टू बी हियर, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई कि जितना वक्त मैं निकाल पाऊँ मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाऊँ। और इसके बावजूद भी अगर व्यूवर्स को कोई डाउट रह जाते हैं या कोई ऐसा नया क्राइम उनके नॉलेज में आता है तो डू शेयर इन द कमेंट्स। हम कोशिश करेंगे कि आपको उनका जवाब दें अगर ऐसा कोई डाउट आपको आता है, और अगर कोई डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक होगा तो वी विल डिस्कस दैट एंड मीट यू। बिल्कुल मैम, तो ये तो पहला एपिसोड था मैम के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ नए इनोवेशंस के साथ, नई नॉलेज के साथ अगर मैम को टाइम मिला तो ज़रूर आपके सामने फिर से आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द अय्यर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।